जहरा। जहरा जी। ये तो बाथरूम में है यार। हेलो। जी जहरा जी, क्या हाल हेलो चाल? साहिल। जस्ट वन सेकेंड। ट्रेन भी पीछे है, बाथरूम की आवाज भी आ रही है, सब कुछ ही चल रहा है की तरह। हाय एडम, एक्चुअली मेरी शिफ्ट अभी एंड हुई है, सो आई वाज जस्ट वॉशिंग माय फेस। गॉड। अच्छा, या हाय कोई हाय नहीं। साहिल, सो नाइस। आई मीन एक्चुअली मैं काफी टाइम से आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, बट मोस्टली स्ट्रीम यार्ड आपका हमेशा लाइक फुल ही रहता है। अच्छा, आप मोमिना हैं? या जी, आई एम एक्चुअली अ शिया मुस्लिम। हम्म। आई बिलोंग टू इंडिया फ्रॉम मुंबई। अच्छा, नहीं ज्यादा डिटेल्स मत बताइए। या तो आप इतना मुर्तदों से खुशी खुशी बात कर रही हैं, क्या मामला है? मैं बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ एक्चुअली, रियली। आई मीन व्हाट डू आई से, लाइक एक्चुअली आपकी लाइफ में आई हैव बीन वाचिंग योर लाइफ सिंस 8 to 9 months, precisely Adams, because of the kind of references that he gives, you know. हम्म। And you also, like the way you tackle with Muslims. मतलब मैं अभी भी मुस्लिम ही हूँ, आई मीन टू से। कब तक रहने का लेकिन इरादा है? नहीं, लेकिन एक्चुअली मैं बहुत डाउटफुल हो गई हूँ, लाइक फ्रैंकली इफ आई टेल यू। मतलब ऐसी कितनी सारी बातें हैं जो कभी बताई नहीं जाती, एंड यू नो इट्स लाइक जस्ट रटोफाई थिंग कि आप हम्म। कुरान बचपन से पढ़ाया जाता है बिना किसी ट्रांसलेशन के। इट्स लाइक यू जस्ट नीड टू रीड, यू नो, अरेबिक में आपको पढ़ना है और आपको कुछ चीजें बताई जाती है। और आप जरा जी, आई एम रियली सॉरी, या मैं थोड़ा सा इंटरप्ट कर दिया। क्योंकि आप नो नो शिया भी है, प्रॉब्लम। शिया का Right, right. कलमा आप पढ़ के सुना Actually, Mira, सकती हैं? precisely, Sahil, I'm so sorry to interrupt you. The very reason कि मुझे precisely like I really wanted to come on your live and speak was क्योंकि mostly I have been watching you talk to people who are from Ahl Sunnat Salafi, and then you know, I mean हम्म। Wahhabi and Hanafi, you know, precisely हम्म। all the other sects. लेकिन हम्म। ये जो शिया मुस्लिम के लोग हैं, I have हम्म। noticed one thing कि ये लोग काफी कम आते हैं, या you know हम्म। like maybe they are not viewing it that much. I really don't know what's the thing, but mostly I see a lot of Sunni, like ये जो लड्डू सुन्नी and all ये जो होते हैं precisely हम्म। in Mumbai, ये हम्म। सब आके बात करते हैं. So that's why I was very intrigued in just you know just having a normal conversation with you, नो precisely प्रॉब्लम। just making it a mark that you know okay, I'm शिया like लोग भी देख also रहे हैं। watching you. Yeah, अच्छा, yeah. शियाओं का कलमा आप सुना सकती है, क्या है? Yes, yes, surely I can. हम्म। Yeah. Bismillahir Rahmanir Rahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Aliyun Waliullah Wasiyur Rasulullah wa Khalifatahu Bilafaz. अरे बाप रे, अगर कोई तो अल्हम्दुलिल्लाह। और करेक्ट। नमाज में जो एडिशनल कलमात है वो भी बता दें, अजान में। अजान में, ओके, या। सो जैसे शिया में होता है ला इलाहा इल्लल्लाह, एंड देन इट्स लाइक मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीउन वलीउल्लाह वसीउर रसूलुल्लाह व खलीफतहु बिलाफज। और अल्हम्दुलिल्लाह के बाद क्या कहते हैं आप लोग आमीन की जगह नमाज में? आमीन नहीं कहते हैं क्या कहते हैं इन द नमाज। इन द नमाज? इन द नमाज वी रिसाइट सूरा अहद अहद और और एनी अदर अल्हम्दुलिल्लाह के सूरा। बीच में क्या कहते हैं आप? एक लफ्ज बोलते हैं, शुड आई कुछ ही बोला रिसाइट जाता है। अलहम्द फॉर यू? नो नो, यू डोंट नीड टू रिसाइट अलहम शरीफ। अलम शरीफ खत्म या, करने के बाद कुलू वल्ला पढ़ने से पहले, अच्छा कुलू वल्ला जो है हाँ हाँ। वो पहली रकत में पढ़ते हैं या दूसरी रकत में? एक्चुअली इसमें ऐसा है कि आप कोई भी रकत में लाइक कोई भी सूरा पढ़ सकते हैं, बट प्रिसाइसली इन द फर्स्ट रकात इट इज एडवाइजेबल टू रिसाइट कुल हु अल्लाहु अहद। बेहतरीन हो गया। और करेक्ट है आपका दरूद क्या है जो आप अत्तहियात ओके, के बाद पढ़ते हैं? दरूद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम।
माशाल्लाह, बेहतरीन प्योर शिया हैं जी, जबरदस्त, प्योर शिया हैं, जबरदस्त। इससे बड़ी शिया प्योर। इतने सवालों के जवाब जो सीधे-सीधे दे देना। हाँ, अभी तक जितने भी आए वो नहीं दे पा रहे थे। या क्या नाम था? गुड, अच्छा गुड, ज़रा एक्चुअली गुड। दीदी मेरा आंसर अजरल्लाह यही फर्जो था, प्रिसाइसली यही था। हाँ? ज़रा दीदी वो अजरल्लाह फर्जो किसके-किसके पीछे लगा सकते हैं? हर किसी के पीछे या इमाम गायब के पीछे ही सिर्फ लगाते हैं? वो सिर्फ साहिब वल अस्र वज़ ज़मान लाइक द 12th हाँ। इमाम उनके लिए ही लगता है। जा सो चुप कर बेसिकली जा, तेरे से ऊपर है वो। नहीं मैं देख रहा था कि नहीं मैं अपनी सीख के लिए बता रहा था, मुझे ये मालूम अच्छा, नहीं अपनी था। सीख के। मुझे लग रहा था कि मतलब सिर्फ उन्हीं के लिए लगाता है या और लोगों के लिए भी लगा सकते हैं अजरल्लाह फर्जो। नहीं, ये तो दीदी उनके ने करेक्ट ज़हूर किया। की दुआ है जो सलवात में भी शामिल करते हैं। या सलात जी, फिल जी। फर्ज, बिल्कुल। समथिंग लाइक शुक्रिया, दैट। आपकी वजह से मेरे इल्म में इज़ाफ़ा हुआ। शुक्रिया दीदी। जी, या लता जी। यस साहिल। जी, जी, नहीं थैंक यू सो वेरी मच, बहुत अच्छा लगा और ये हमको खुशी हुई कि शिया हज़रात भी हमारी स्ट्रीम देख रहे हैं। तो क्या बिल्कुल, बात करना बिल्कुल। चाहती हैं आप? आपकी तो एक्चुअली साहिल मुझे ये बात करनी बट भले मैं शिया हूँ, ठीक है? आई विल टेल यू वेरी लाइक मैं आई लाइक स्टे अवे ओनली फ्रॉम माय फैमिली। इट्स बीन लाइक अराउंड 4 टू 5 इयर्स कि हुँ, मैं अपने आप से ही रहती हूँ। आई लाइक वर्क एंड एवरीथिंग एंड आई जस्ट मैनेज माय सेल्फ, राइट? हुँ, तो बेसिकली लेकिन मेरी थिंकिंग लाइक यू नो आई एम नॉट अ वेरी ऑर्थोडॉक्स शिया क्योंकि शिया में भी काफ़ी लोग बहुत ऑर्थो होते हैं। लाइक हुँ। यू सॉरी, नो आपकी बात काटूँगा। आपने जाना नहीं है, मुझे 10-15 मिनट दीजिए, मैं वापस आता हूँ। आप साहिल भाई से बात करें, मुझे आपसे बात करनी है, ठीक है? मैं आता हूँ, आप साहिल भाई से उतनी देर में बात करें। मैं राइट, आ रहा हूँ, राइट, जाना नहीं राइट। है आपने। या जी। एंड हाँ, तो साहिल मतलब मैं ये कह रही थी कि मेरे जो घर वाले हैं, ओके? सो हुँ, अ, दे आर लाइक मतलब उनकी ज़िंदगी में सिर्फ़ मजलिस है, नमाज़ है। हुँ, साल में लाइक दे गो ऑन उम्रा ऑल्सो लेकिन जैसे आपको पता होगा शिया लोग ज़्यादा ज़ियारत को भी मानते हैं, स्पेशली गोइंग ऑन द श्राइन्स ऑफ इमाम हुसैन। सो बेसिकली हाँ, इनका ताल्लुक मोस्टली 12 इमामों से ज़्यादा है। अ एंड खलीफा को नहीं मानते, इमामत को मानते हैं, राइट? हुँ, तो राइट। एक्चुअली या तो मुझे एक्चुअली बहुत कॉन्फिडेंस था। इफ आई टेल यू वेरी फ्रैंकली तो बचपने से मुझे बहुत शौक था कि मैं और जानूँ और मैं हमेशा डिफेंड करती थी। लाइक आई हैड अ लॉट हुँ, ऑफ अहले सुन्नत फ्रेंड्स एंड ऑल, ओके? हुँ, तो मैं हमेशा उनके सामने भी और नॉन मुस्लिम्स के सामने भी मैं हमेशा बहुत डिफेंड करती थी इस्लाम हुँ, को। यू नो लाइक ओके। Islam is really the right religion. Or actually, I used to go to these Islamic classes also when I was like 13, 14 years old. And I हुँ, used to participate in surah competitions and हिफ्स करना and everything. You know, जैसे रमजान में कुरान ख्वानी होती है उसमें, शिया हुँ, में भी हुँ, होती है, ठीक है? ओके। So I used to defend all my life up till I would say last year or something like that. Okay. हुँ, सो हुआ ये कि डिफेंड करते-करते मतलब मुझे इतना कॉन्फिडेंस था कि यही है मज़हब एंड यू नो मैं शिया मौलानास को सुन के बहुत खुश होती थी कि एक होता है ना एक जज़्बा-ए-मोहब्बत आता है दिल में स्पेशली टुवर्ड्स इमाम अली हुँ, कि कितने पायस है, कितने यू नो ये है आइडियल मैन और ये एक आइडियल वुमन है उनकी बीवी रसूल खुदा की बेटी, राइट? हुँ, तो ये सब मेरे ऐसे यू नो रहे हैं थॉट्स अबाउट इस्लाम ऑन इस्लाम प्रिसाइजली ओके, फिर? बट I'll tell you very clearly कि since the time I have been listening to you and Adam हुँ, and I got into a relationship also like मेरा जो boyfriend है he's a Hindu okay he's a complete 100% Sanatani not the हुँ, ये जो हिंदू हिंदू बोलते हैं वैसे नहीं like the proper सनातन धर्म जो वेदास को follow करते हैं and everything he's that okay हुँ, ओके। so but he you know poor guy never tried to defend me or never tried to you know contradict me in any of my beliefs whereas जब भी मुझे मौका मिलता तो मैं यू नो आई यूज्ड टू जंप ऑन हिम डिफेंडिंग कि यू नो तुम्हारा ठीक नहीं है मेरा ठीक है हालांकि मैं खुद हुँ, इतनी कोई प्रैक्टिसिंग मुस्लिम एंड यू नो आई नो एवरीथिंग बट
जस्ट दैट आई डोंट रिसाइट प्रॉपर नमाज। मतलब मेरा खिंचाव बहुत है लेकिन मैं कर नहीं पाती क्योंकि मेरे थॉट्स और भी कुछ चीजों को लेके। बट सिंस द टाइम आई हैव बीन लिसनिंग टू यू, बिलीव मी, दिस हैज बीन द फर्स्ट मुहर्रम। लाइक अभी भी मुहर्रम चल रहा है, राइट? 21वीं मुहर्रम हो गई है, कल 20वां था, राइट? एंड एज यू मे बी नोइंग कि शिया लोगों में मुहर्रम और सफर का बहुत वैल्यू है। जैसे रमजान को जैसे बाकी मुस्लिम लोग बहुत ज्यादा ही मानते हैं, वैसे शिया लोग मुहर्रम और सफर को भी बहुत ज्यादा रिलीजियसली, इट्स लाइक कॉल्ड द मंथ्स ऑफ सॉरो, गम का महीना मानते हैं, राइट? सो बेसिकली ये फर्स्ट मुहर्रम रहा है मेरा साहिल, जब मैंने मजलिसों को सुना है। ओके, आई मतलब जाके नहीं, बट ऑनलाइन। एंड मेरे दिमाग में इतने सवाल आते थे बिकॉज जो कभी नहीं आए, एंड दे हैव बीन रियली बिकॉज ऑफ लिसनिंग टू यू, especially because of you, believe me, and through you मुझे और भी कुछ दूसरे लोगों का पता चला। मैं उनका नाम नहीं लूंगी, बट आई गो टू देयर स्ट्रीम्स एंड आई वॉच देम आल्सो। और कुछ कॉन्सेप्ट मुझे वहां पे भी समझ में आए, ओके, रिगार्डिंग सनातन, प्रिसाइसली रिगार्डिंग सनातन। एंड मैं अपने आप को मतलब ये समझने लग गई कि यार ये जो धर्म, इस्लाम धर्म इन ऑल, इट इज सच एन अग्रेसिव रिलीजन। मतलब ये इंसान को कितना अग्रेसिव, कितना ह्यूमैनिटी से दूर, सोसाइटी से दूर लेके जाता है। एंड ये साल मेरा फर्स्ट टाइम था कि जब मैंने मुहर्रम की मजलिसों को देखा। प्रिसाइसली आई टेल यू द नेम ऑफ दिस मौलाना, ही इज आबिद बिलग्रामी। डू यू नो अबाउट हिम? नहीं, देख लेता हूँ गूगल पे अगर है तो। आबिद बिलग्रामी, यस, यू शुड वॉच हिम, ओके, एंड यू शुड कोट व्हाट ही सेज। तो ये एक बहुत पॉपुलर मौलाना है इन टर्म्स ऑफ शिया मुस्लिम्स। मतलब इसको बॉम्बे में हर साल बुलाया जाता है, एंड ही इज गोइंग टू वेरियस कंट्रीज इन द यूएस एंड places in Germany and everywhere, and he is going there and preaching out Shia Islam. तो मुझे ये फर्स्ट टाइम, मतलब मेरा बहुत ही अकीदा था उन पे, लाइक वॉट एवर ही इज सेइंग, मुझे बहुत खुशी होती थी एंड एवरीथिंग। बट दिस इज द फर्स्ट ईयर वेर इन, बिलीव मी, आई फेल्ट कि वो मौलाना वन लाइनर्स, लाइक ये साल उसका टॉपिक था, जस्ट 10 days बैक हिज टॉपिक वाज ऑन द लाइफ ऑफ प्रॉफिट, एंड प्रिसाइसली व्हाट यू एंड एडम टॉक अबाउट इज द लाइफ ऑफ प्रॉफिट, राइट? So I could understand two sides of prophet, wherein आप लोग जहां बात करते हो, you all talk with reference, you all don't talk with stories but narrations from their own people, quoted through hadith and sahih hadith and everything. Whereas ये मौलाना, ये लोग कोई, especially this Abid Bilgrami, he talks in one-liners and he is not giving any kind of quotations. So you should really see his series on the life of Prophet of this year, because आपको इसमें बहुत ज्यादा कंटेंट, लाइक आपको तो बहुत ज्यादा ही समझ में आएगा। आई कुड जस्ट कॉन्ट्रडिक्ट ऑन द बेसिस ऑफ जस्ट लिसनिंग टू यू। जबरदस्त हो गया। तो ये फर्स्ट टाइम आपके साथ ऐसा हुआ है कि जब मौलाना बोल रहे थे तो आपको लग रहा था ये बोंगियां मार रहे हैं? आई वॉज एक्चुअली लाफिंग। मैं सही में एक्चुअली आपको बताऊं ना साहिल, तो मैं एक्चुअली हंस रही थी कि ये क्या बोल रहा है, ये असल बात क्यों नहीं बता रहा है। एंड ये ही वाज एक्चुअली जस्ट जंपिंग फ्रॉम वन टॉपिक टू द अदर। जैसे प्रॉफिट पैदा हुए तो वो रहमतुल आलमीन हो गए, उसके बाद में ही वाज द आइडियल चाइल्ड, फिर जैसे वो एडल्टहुड में आए तो ही वाज द आइडियल एडल्ट, द आइडियल हस्बैंड, द आइडियल फादर, ओके। एंड अकॉर्डिंग टू द नरेशंस, और जैसे भी जो भी आपने बोला, एंड खास करके आज जो आपने इमाम अली के बारे में कोट किया है, दैट ही बर्न्ड पीपल, dug a hole and he just burnt the people. And about Imam Ali, it is said to be कि वो रात भर जागते थे एंड यतीमों को जाके खाना देते थे, राइट? तो इट्स अ बिग कॉन्ट्रडिक्शन, राइट? इट्स अ बिग कॉन्ट्रडिक्शन, क्योंकि अगर आप
जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलती कि आप अच्छे हो, इट्स एन एट्रीब्यूट दैट यू आर अ गुड ह्यूमन बीइंग, तो आपकी गुडनेस सिर्फ एक तबके के लोगों के लिए तो नहीं रह सकती ना, इट शुड बी फॉर द सबके एंटायर लिए, ह्यूमैनिटी, राइट, एब्सोल्युटली, देन ओनली इट इज एंड एन एट्रीब्यूट. and it cannot be on the basis of your belief. It should never be on the basis of your belief. एक्चुअली इसमें देयर शुड बी नो पार्शियलिटी, Exactly. राइट, इट शुड बी अ वेरी इंक्लूसिव थिंग लाइक जिसमें शायद यू नो इट्स लाइक अ मल्टीवर्स के इसमें यूनिवर्स की सारी चीजें आ गई, सारी इंसान जानवर परिंदे एवरीथिंग एवरीथिंग, देन ओनली मैं आपको बोल सकती हूँ दैट यू आर अ गुड ह्यूमन बीइंग, आई कैन पुट दैट एडजेक्टिव दैट एट्रीब्यूट टुवर्ड्स यू, राइट. So, सही है. oh my God, I'm like, I can't tell you, like, you know, now also when I talk about it, believe me, I'm like shivering, you know, क्योंकि एक चीज होती है आपका फेथ होता है, you know, जिसपे आप वो मोस्ट जब ऑफ योर लाइफ एग्जैक्टली आप निकालते हो, एक चीज पे आप इतना वक्त देते हो, आप लोगों के खिलाफ हो जाते हो एक चीज को प्रूव करने में, एंड देन यू नो सडनली यू जस्ट कम टू अ पॉइंट दैट ये सब एक होएक्स है, इट्स अ वेरी बिग हाँ हाँ, होएक्स. वेरी ट्रू, बहुत जबरदस्त यार, बहुत बहुत जबरदस्त और बहुत ज्यादा खुशी हुई दिल को कि आप सोचिए कि एक ऐसी लड़की जो इतना इन्वॉल्व थी, इनका जो सेक्ट था उसमें बयानात सुनती थी, इनफैक्ट इनके जो पार्टनर है उन जो कि नॉन मुस्लिम है, सनातनी है, ये हाँ. उनके ऊपर भी चढ़ जाती थी कि आपके उसमें प्रॉब्लम है, हालांकि ये नहीं, इतना चढ़ फॉलो तभी जाती थी नहीं एज कर इन रही थी. पायरेसी, एक्चुअली हम दोनों के बीच में डिस्कशन होता है, वी जस्ट हाँ टॉक, वही, ओके, लाइक वी आई मीन हैव अ मैं लॉट ऑफ मुंबई वाली लैंग्वेज कन्वर्सेशन, में, लेकिन कहीं ना मुंबई कहीं वाली वो लैंग्वेज, मेरा एक हिडन एजेंडा, यू नो, बिकॉज ये एक मुसलमान में बचपन से यू नो प्लांटेड होता है कि हाँ एक आपको कीड़ा. तो इस राह पर रहना ही है बिना किसी सवाल जवाब किए हुए, बट हम्म, आपको एज मच एज आप जितने लोगों को और अंधा कर सकते हो, इट्स लाइक मैं अंधी हूँ तो अब मैं जितने लोगों को अंधा करूंगी उतना अच्छा है, ये प्लांटेड सही. होता है, लाइक आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल. नहीं नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा, और ये बात मैंने कई बार राइट. कहा है कि ये जो कीड़ा होता है ना, ये हर किसी में होता है, जो जो रिलीजियस है उसके अंदर भी होता है, जो नॉन रिलीजियस है उसके अंदर भी होता है, बल्कि एक दारू पीने वाले मुसलमान के अंदर भी होता है. वो दोस्तों के साथ, बिल्कुल 4 दोस्तों के साथ दारू पीते पीते भी बीच में कहीं ना कहीं इस्लाम को अच्छा साबित करने की कोशिश करेगा. बिल्कुल बिल्कुल, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, राइट तो राइट ये कीड़ा तो रहता ही है ये मोमिनों के राइट. और अंदर, बहर वो यू नो अच्छा मोमिन हो, ये बुरा तो मेरा मोमिन हो. बहुत ही ज्यादा पर्सनल एक्सपीरियंस है विथ माय बॉयफ्रेंड, लेकिन एक जो ह्यूमैनिटेरियन क्वालिटीज होती है, यू नो, कामनेस की, आई हैव रियली बीन अराउंड अ लॉट ऑफ हिंदूज एंड अ लॉट ऑफ नॉन मुस्लिम पीपल, एंड बिलीव मी मुझे ये फील हुआ है तभी भी, लेकिन तभी मैं अपने आप के खुद के अगेंस्ट जाती थी, बिकॉज यू नो वो प्लांटेड है, इतना डीप रूटेड है कि आप अगर ख्याल भी आता है ना कि अल्लाह के अलावा या उसके अगेंस्ट जाने का, तो इतना डराया गया है कि आपकी जिंदगी हराम हो जाएगी, आखिरत तो बहुत दूर की बात है, आप जीते जी आपकी जिंदगी हराम हो जाएगी, आप पे लानत होगी अल्लाह की, आप बर्बाद हो जाओगे, यू नो, ऐसी मतलब अब मैं ऐसे सोचती हूँ कि यार ऐसा खुदा, ठीक है, और इसके साथ में एक ऐसी भी आयत बचपन से डाली गई है कि वो अल्लाह वो है जो आपको 70,000 माँ बाप से ज्यादा प्यार करता है, ठीक है, हम्म, कोई बोलते 70, कोई ज्यादा उस पे यू नो तो दीदी एक भी आयत वैल्यू है। ऐड करने के लिए बोलते हैं 70,000, ओके. तो ये अब अगर रैशनल होके सोचो, लॉजिकल माइंड लगा के सोचो, ठीक है, तो वेन एवर यू थिंक ऑफ अल्लाह, ठीक है, वो सिर्फ नाम है 99 नेम्स में कि वो रहीम है, वो करीम है, ठीक है, लेकिन जब रहीम और करीम वाली बात आती है तो वो क्यों सिर्फ अच्छे काम करने के बाद के सिले में वो एट्रीब्यूट आता है, और जबकि जो बाकी वो अदल करने वाला है उसके कहर से डरो, यू नो, ये हमेशा आते रहता है, तुमने ये किया अल्लाह का अजाब आ जाएगा, तुमने वो किया फरिश्ते तुम पे लानत भेज रहे, क्यों, हम्म, बिल्कुल मतलब सही. क्यों, मतलब जिसने ये पूरी दुनिया को बनाया है, ठीक है, जो पूरे दुनिया का मालिक है, क्रिएशन का क्रिएटर है,
वो इतना गुस्से में कैसे हो सकता है, और वो भी उसकी सबसे बेहतरीन बनाई हुई क्रिएशन पे। हाँ। वो इतने गुस्से में कैसे हो सकता है? लाइक अगर फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एक लक़द इंसान के लिए खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनी तक़वीम अल्लाह कहता है। एग्जैक्टली मतलब मैं अरेबिक में नहीं बोल सकती हूँ साहिल, बट रियली मतलब जितना मेरी समझ है और जितना मैंने पढ़ा है और जितना मेरा यकीदा रहा है, ओके, आई एम जस्ट कोटिंग दैट, कि वो सही। ऐसा रब है, उसको डिफाइन जब किया जाता है, ठीक है, तो आप ये देखोगे कि 60% उसमें सिर्फ उसका गुस्सा, उसका कहर, उसका जबर इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, ताकि आप आपकी लाइफ को लिमिट कर दो, आप हर चीज के लिए डरते रहो। जैसे मैंने यहाँ पे भी देखा है कि काफी मुसलमान आते हैं, ठीक है, एंड मे बी वो इतने अच्छे इंसान नहीं है, आई एम नॉट बीइंग जजमेंटल, बट आई एम जस्ट सेइंग, ठीक है, क्योंकि मैंने मोस्टली दिमागी व्हाट अपंग है लेकिन। मैं मेरी लाइफ में अगर सबसे ज्यादा किसी से डरती हूँ, सो इट इज मुस्लिम मेन एंड वुमेन बोथ। मैं प्रिसाइसली, आई विल टेल यू प्रिसाइसली, I will make sure to never have friends who are Muslims. Believe me. अच्छा। ना मैं उनके आसपास प्रिसाइज़ली। रहना पसंद करती हूँ, ना मुझे उनकी दोस्ती अच्छी लगती है, और ना ही मुझे उनकी बातें अच्छी लगती है। आई जस्ट डोंट लाइक द वे हाउ दे आर, और उनकी एक जो वाइब क्रिएट होती है, वो कट्टरता की एक वाइब, मतलब वो देख के आपको दिख जाता है, अगर मतलब समझो, इफ आई एम गोइंग समवेयर, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल ऑफ द हॉरर दैट आई हैव इन माय माइंड, ओके, और यहाँ तक कि मेरे खुद के दोस्त बोलते हैं, कि यार ये फर्स्ट टाइम ऐसे देखा है कि कोई इंसान अपने ही कास्ट के लोगों से डर रहा है। हाँ। वो नहीं समझ पाते ना, उनको सिर्फ जो मूवीज में दिख रहा है या न्यूज पे दिख रहा है, या आप जैसे चैनल जो बहुत कम है अभी के लिए, बट आई थिंक योर चैनल इज वन ऑफ द मोस्ट influential ones, like the ones which really, matlab you can imagine, if I am being a person, you can have an idea about what kind of a person I might be. So you imagine I am talking to you on your channel, so what effect it has? Definitely it has an कैन आई इंटरप्ट यू? yeah, कैन sure, आई sure, इंटरप्ट यू? अच्छा, ये जो आप sure. कह रही थी ना कि ज़हरा जी, कि आप पसंद नहीं करती कि कोई आपका मुसलमान दोस्त हो, बी इट मेल और फीमेल। मैं Yes, आपको ये yes, बताना चाहता हूँ कि इट्स नॉट ओनली यू, ओके? आई विल गिव एन एग्जांपल। yeah, अभी मैंने ये बात कई बार कही है कि हम जैसे लोगों को, ज़ाहिर सी बात है कि हम मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया में नहीं रह सकते, तो कोशिश करनी right. पड़ती है कि अब इतना कोई अमीरज़ादे नहीं है कि किधर जो है ना, लोनावला में एक मस्त बंगला बना के बैठे बराबर, स्विमिंग कोई पूल के रिमोट और आइसोलेटेड साथ। एरिया में, करेक्ट, आई एग्री, हाँ, यस, तो रहना वो तो तो कर नहीं इसी सकते। सोसाइटी में। अभी एक ऑप्शन है रेंट का। अच्छा, अभी उसमें क्या होता है कि मुस्लिम मेजॉरिटी जगह पे तो रह नहीं सकते, ढूँढना पड़ता है ऐसा एरिया जहाँ पे ये नहीं हो। अब वहाँ पे बिल्कुल, लेकिन वो हमारा नाम देख के, जैसा ही नाम देखते हैं कि ये मुस्लिम है, वो रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है? तो अब वो जो रियल एस्टेट एजेंट्स होते हैं, उनको भी पता होता है। वो जैसा नाम सुनते हैं ना, वो उनका भी मूड खराब हो जाता है कि यार अच्छा खासा साहिल तुम जो। कंप्लीट कर लो ये बात, एंड आई विल रिवील हाँ, टू यू अ वेरी एक्साइटिंग एक्सपीरियंस, मतलब ठीक। बहुत हाँ, आप हंसोगे तुम, बताना। बट यू कंप्लीट, आप कंप्लीट कर लो, हाँ, आप तो कंप्लीट अब कर लो। वो भी बेचारे रियल एस्टेट एजेंट भी बोलते हैं यार अच्छा खासा एक रेंट मिलता था, वो भी चले गया, कोई इसको देगा नहीं घर। अच्छा, लेकिन क्या होता है कि वो सोसाइटी में समझिए कि कोई मोमिन के भी घर है, तो एजेंट राइट, बोलता है कि अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, कुछ मोमिन लोग के भी घर है, मैं आपको वो दिला देता हूँ, ठीक है? लेकिन उसमें वो लोग क्या बोलते हैं कई बार एजेंट लोग, कि भाई अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि जो मोमिन लोग के घर है, कई बार जो उनके ओनर्स होते हैं, वो भी उनको बोल के रखते हैं कि भाई किसी को भी दे देना, लेकिन मोमिन किसी को मत मेरा घर देना। राइट, 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 वो बोलते आई हैं कि एग्री, मोमिन को मत दे। मोमिन लोग खुद बोलते हैं कि हमारा घर मोमिन लोग को मत देना, मोमिन को कोई मत देना, किसी को भी दे नॉन देना, मोमिन चलेगा। लेकिन मुसलमान को मत देना। बहुत ऐसे एजुकेटेड मुसलमान है
जिनके फ्लैट बहुत अच्छे, अपार्टमेंट्स बहुत अच्छे एरिया में रहते हैं, और वो लोग कुछ बिल्डिंग की भी मतलब कुछ ऐसे रेगुलेशंस होते हैं कि वो बोर्ड ऑफ बिल्डिंग भी मतलब उनको ये एडवाइस करती है और वो खुद भी यही प्रैक्टिस करते हैं। राइट, राइट। वो खुद ही नहीं चाहते हैं, वो कहते हैं कि नहीं भाई मत दो, क्योंकि उनको पता है कि इनको अगर दे दिए तो ये पूरे सोसाइटी का सत्यानाश कर देंगे। राइट, वो खुद राइट, ही आई नहीं एग्री। चाहते कि हमारा घर मोमिनों को मिले। तो आप इस दौड़ में अकेली नहीं है ऐसे बहुत सारे लोग हैं साहिल, जो मैं मुसलमान तुमको होते मेरी हुए खुद अपनी मुसलमानों को पसंद नहीं करते। पर्सनल लाइफ का एक लिविंग एग्जांपल बताती हूँ। ओके, सो बेसिकली साहिल, माय फैमिली इज फ्रॉम एक्चुअली अच्छा, वी। अगर एक मिनट आप बताने से पहले मैं एक चीज आपको बता दूं कि आप लाइव है और आपको पता है राइट, कि लाखों लोग सुनते हैं और हो सकता है कि आपका क्लिप हम अलग से भी चला के डालें, नो तो नो कोई भी प्रॉब्लम साहिल, आई वुड मोर देन हैप्पी कि लोग इस चीज पे भी आए कि ये एक चीज या ये एक सेक्ट की जो कमी थी यहाँ से भी कोई आके बोल रहा है। आई वुड बी मोर ठीक। देन हैप्पी। या हाँ, या तो नो प्रॉब्लम। हाँ, बी केयरफुल, ओनली शेयर दोज डिटेल्स व्हिच विल नॉट Yeah, लीड यू इन absolutely. प्रॉब्लम। Not a problem at all. Don't worry, I'm safe by all means and ends. Yeah. ठीक तो है, गो एक्चुअली अहेड। बात ये साहिल कि एक्चुअली जो हमारा ओरिजिनेशन है, एक्चुअली वी आर बेस्ड फ्रॉम केरला, लाइक माय फैमिली इज बेस्ड फ्रॉम केरला, बट माय मॉम हम्म गॉट मैरिड इन बॉम्बे टू माय फादर, ही वाज फ्रॉम मुंबई, हम्म एंड देन उनकी जिंदगी वैसी चली। ठीक है, तो अभी भी मतलब मेरी फैमिली पूरी बेस्ड, दे आर बेस्ड इन मुंबई। ओके, बट क्योंकि जैसे मुझे मेरी लाइफ अपने अकॉर्डेंस में जीनी थी, एंड एक्चुअली मैं सबसे यंगेस्ट हूँ मेरे घर में। ठीक है, और मेरे हम्म घर वाले काफी इतने भी ऑर्थोडॉक्स नहीं है, मतलब वो अपने मजे लेते हैं मजलिसों में, नमाजों में, जियारतों पे, लेकिन इतनी कभी रोक टोक मेरे लिए लगाई नहीं, बिकॉज आई हैव बीन लाइक दे रियली बॉट मी अप विद अ लॉट ऑफ लव एंड केयर। ओके, हम्म so they always let me do my own thing, right? So after my education and I got a job and I just wanted to live on my own, तो उन्होंने मुझे जाने भी दिया। ठीक है, now you listen to me। जब हम्म मैं एक अपार्टमेंट ढूंढ रही थी खुद के लिए, ओके, आई हम्म टेल यू, तो जैसे आपने ये बात की कि जब इंसान फर्स्ट टाइम आपकी जब जॉब स्टार्ट होने वाली है, एंड एक्चुअली आप एक्सपेक्ट भी नहीं करते कि आपकी फैमिली आपको उतना सपोर्ट करे, नो मैटर हम्म हाउ वेल ऑफ फैमिली से आप आते हो या कुछ भी हो। ठीक है, क्योंकि एक इंसान के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट भी होती है, राइट? हम्म तो एक्चुअली हुआ ये था कि ये दिस आई एम टॉकिंग अबाउट 4 years बैक। ओके, ओके it's been 4 years, 4.5 years for me. I started living on my own. तो जब मैं घर तलाश करने के लिए निकली, तो ऑफ कोर्स आपको पता होगा कि सराउंडिंग एरियाज जो अच्छे हैं, बैंड्रा, अंधेरी, अप टिल गोरेगांव, हम्म मलाड, यहाँ पे रेंट हम्म, काफी होता है। टाउन तो आप भूल ही जाओ, राइट? हाँ टाउन राइट। तो आप भूल ही जाओ, बिकॉज टाउन मोस्टली तो पॉपुलेटेड, दोज मोहम्मद अली रोड एंड बायकला एंड डोंगरी, ये तो दीज आर द मोस्ट शिटीएस्ट प्लेसेस, राइट? वो तो पूरा एक समझ जाओ आप, एक कल्ट है, राइट? हाँ मतलब वो तो पूरा आप समझ जाओ कि वहां पे आप गए तो खत्म हो आप, मतलब। ठीक है, हाँ तो यू मतलब आपको सांस लेने की जगह नहीं है यार वहां पे। और वो जो इंसान, मेरे जैसा इंसान, तो वो इतने मुसलमान वाले माहौल में रह के घुट ही जाएगा। ठीक है, हम्म क्योंकि मैं जहाँ पे रहती थी विद माय फैमिली, तो वो एक हाँ बहुत मतलब इट वाज लाइक ऑल कम्युनिटी, ऑल टाइप्स ऑफ हिंदू, क्रिश्चियंस, इवन ज्यूज। ओके, हम्म वहां पे ऐसा कोई ये नहीं था, बहुत लिबरल लोग थे। इट वाज अ वेरी गुड सोसाइटी, हाई एंड। तो बेसिकली ये हुआ क्या, हाँ, मतलब वहां पे भी एक मुसलमान वाला माहौल है, आई विल टेल। जहां से गुजरना पड़ता है वो पूरा मुस्लिम एरिया है, एंड देन हमारी हाँ बिल्डिंग आती है। ओके, हाँ तो मुझे बचपन से, लाइक मैं स्कूल कॉलेज जाती थी तब से बहुत सफोकेट होता था, क्योंकि आपको पता होगा ये मियाँ भाई के लड़के कैसे होते हैं, स्पेशली हम्म दीज लड्डू सुन्नीस, है ना? इनका ये 14-15 साल के 7th 8th हाँ फेल हो जाते हैं, और इनके हाँ माँ बाप इनको निकाल देते, फिर ये बाइकों पे बाहर बैठते हैं। हाँ हाँ इनका हाँ, यही फुल काम होता चक्का है, मार के। लड़कियों को छेड़ो। ठीक है, हाँ इनका यही काम होता है, लड़कियों को छेड़ो, उसके पीछा हाँ करो, स्कूल तक पीछा करो, घर तक हम्म, पीछा करो, बस देखते ही रहो, ताड़ते रहो बेसिकली। ओके, हाँ एंड ये होता था, एंड मुझे बहुत एक्चुअली अनकंफर्टेबल लगता था, वो माहौल में। और जब मुझे चांस मिला कि मैं यहाँ से मूव आउट करूँ, ठीक है, तो हम्म मैंने घर की तलाश स्टार्ट की, एंड बिलीव मी साहिल, मुझे ऑप्ट करना पड़ा नवी मुंबई साइड। ओके,
ओके। क्योंकि वहां पे ही मतलब अच्छे अपार्टमेंट्स है जो कम रेंट में मिल जाते हैं। मतलब जो चीज आपको वहां पे 15,000 में मिल जाएगी नवी मुंबई, वो सेम चीज हम्म। आपको बॉम्बे साइड 30,000 में मिलेगी, वो भी इन अ कॉम्प्रोमाइजिंग स्टेट, राइट। हाँ। जैसे राइट। वहां पे मतलब वो लोग ने अभी 100-150 साल वाली प्लानिंग की है नवी मुंबई में, तो वहां पे बिग बैल्कनी एंड एवरीथिंग। सो यू नो व्हेन यू गेट योर ओन प्लेस, आपको बैल्कनी चाहिए एंड एवरीथिंग, यू नो यू नीड स्पेस। तो हाँ। बिलीव मी साहिल, मैंने ब्रोकर्स के साथ में घर देखना स्टार्ट किया, ठीक है। हम्म। एंड बिकॉज ऑफ द वे हाउ आई लुक, मेरे में जरा भी कोई मुस्लिम अपीयरेंस नहीं है। जैसे आप देखते अच्छा। होगे कि मुसलमान औरत में कैसे वो एक मुसलमान है, वो एकदम एक हाँ स्ट्रांगली वो उसके फीचर्स बोलते, या तो हाँ हाँ बुरखा हाँ, है तो सही। वो तो डेफिनेटली है, ठीक है। लेकिन हाँ बुरखा नहीं भी होना तो उसके अलावा एक अजीब सी एक कुछ होता है, ठीक है, हाँ। कि आपको पता चलता है कि ये लड़की या औरत ये मुसलमान है, मुसल ठीक है। तो मुसलती है, वो हाँ। चीज़, हाँ, वो चीज़ मेरे में से कभी आई नहीं, ठीक है। अच्छा, तो आप जब मुसलती ब्रोकर्स नहीं में, लगती हो। हाँ, ठीक है। सो बेसिकली अगर मैं तुमको सीरियसली बोलूँ तो कोई भी मुझे देख के बोलता था कि ये कैथलिक है, बिकॉज़ एक्चुअली हुआ क्या कि आई लव टैटूज़ एंड एवरीथिंग, ओके। सो आई हैव अ लॉट हम्म। ऑफ टैटूज़, ओके, अरे। स्पेशली ऑन माय हम्म, फिंगर्स एंड हैंड्स, ठीक है। हाँ। जिसके लिए मतलब मेरे घर वाले, ठीक है, उन्होंने मतलब काफ़ी इसके लिए रिवोल्ट किया था मेरे अगेंस्ट कि ये हराम है, ये है, वो है। मैं आपको इसकी भी एक बात बताऊँगी, एंड आई हम्म। विल गिव यू अ कॉन्टेक्स्ट टू दिस आल्सो व्हिच इज़ वेरी ओके। इंटरेस्टिंग, हम्म। ओके, जो मुझे अभी-अभी पता चली है। ओके। तो मेरे घर वालों ने लाइक बहुत मेरे खिलाफ अगेंस्ट बहुत बोला, ये हराम है एंड यू नो लेज़र करवा दे, इस्लाम से बेदखल हो गई, ये हो गई, काफ़िर हो गई एंड ऑल दैट बुलशिट, ओके। एंड आई हम्म। वाज़ लाइक चलो ठीक है, जो है होएगा। थोड़े टाइम में मैं इसका लेज़र करवा दूँगी, मरने से पहले मैं निकाल दूँगी ताकि यू नो मेरा गुस्ल हो जाए एंड ऑल दैट, ओके। हाँ। ऐसा मेरे दिमाग में भी था, ओके। बट या सो सो सॉरी यार, मैं डाइवर्ट हो रही हूँ। बट कोई यू नहीं। नो इट्स लाइक कितनी सारी बातें हैं एंड एक के बाद हाँ, तो एक घर लाइक का क्या हुआ? घर का बता रही थी, प्रिसाइसली आप घर का बता रही थी। प्रिसाइसली। देखो मैं घर जब देखने गई ना, आई विल टेल हाँ। यू, हाँ। जब घर देखने के लिए मैं गई ना साहिल, तो ब्रोकर्स से जब मिल रही थी तो ब्रोकर्स मुझे बहुत अच्छे अच्छे फ्लैट्स दिखा रहे थे ना, बहुत अच्छे अच्छे अपार्टमेंट्स दिखा रहे हैं। एंड दे वर हम्म। लाइक हाँ मैडम ये भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, ठीक है। मतलब उनको मुझे देख के समझ में नहीं आ रहा ना कि मैं मुसलमान हूँ, ठीक है। और हाँ। हुआ ये कि एक फ्लैट मैंने डन कर लिया, ठीक है, नवी मुंबई, ओके। हम्म। एंड इट वाज नियर दिस पाम पाम बीच रोड, अरे ठीक है। पूरा बता। घर नहीं नहीं का मैं, नो प्रिसाइसली अभी आप पूरे घर का एड्रेस बता दोगी, ऐसा लग रहा अरे है मुझे। नहीं नहीं बताऊंगी यार, मैं आई एम अच्छा। जस्ट टेलिंग यू, आई डोंट लिव देयर, आई एम टेलिंग आई यू, एम लिसन मोर टू मी। वरीड अबाउट यू देन यू आर नाउ। डोंट वरी, आई टोल्ड यू आई एम प्रोटेक्टेड बाय ऑल मींस, नॉट टू वरी, ओके। ठीक है। तो ओके, लेट। बेसिकली हाँ, तो हुआ क्या पता है क्या, ये सब डन हो गया, हाँ। एंड ही इज लाइक मैडम आप आज है ना 4 बजे इतना इतना एडवांस लेके आप आ जाओ, ओनर के साथ में मैंने आपकी मीटिंग सेट कर दिया। होता है ना, वो ओनर आपसे हाँ। मिलना तो हाँ। चाहता है, ओनर राइट। बुलाया जाता है फ्लैट में, आपको ओनर बताएगा फ्लैट का क्या क्या है। सो हम गए ओनर के साथ। ओनर कौन था? जैन, ओके, हाँ। हिंदू जैन था वो, ठीक है। एंड ही वाज लाइक हाँ बहुत अच्छे है मैडम, ये वो पैसे भी ले लिए। फिर ब्रोकर ने बोला अच्छा मैडम आपको जरा मुझे आपका डॉक्यूमेंट्स देके जाना, आपका आधार कार्ड और मेरे को आपका एक फोटो दे दो, मैं अग्रीमेंट आज ही बनाने के लिए डाल देता हूँ, 2 दिन में अग्रीमेंट हो जाएगा, स्टैम्प ड्यूटी कर लेंगे एंड ऑल द प्रोसेस। मैंने बोला हाँ। हाँ ठीक है, मैं लाई हूँ आधार कार्ड। तो हम लोग गए जेरोक्स करवाने के लिए, ठीक है। हम्म। एंड जैसे ही ब्रोकर ने वो हाथ में लिया, ब्रोकर हिंदू था, उसने बोला हम्म। अरे मैडम आप मुसलमान हैं। बताया नहीं आपने? एक्चुअली मेरा नाम जो है जहरा। तो मोस्टली हम्म। जो नॉन मुस्लिम्स होते हैं वो प्रोनाउंस नहीं कर पाते, वो जारा बोल देते हैं, ठीक है। हम्म। तो जारा जो नाम है वो बहुत पंजाबी में, कॉमन है। सिंधी में भी हाँ। ये रहता है नाम जारा। एक्चुअली आजकल कैथलिक में भी ये नाम रखते हैं, इट्स अ हाँ वेरी हाँ, कॉमन। कॉमन हो गया है। तो हाँ। उनको लगा ज़ारा, ज़ारा। तो और मुझे भी आदत है सुनने की कि मैं जब ज़हरा बोलती हूँ तो लोग बोलते हैं ज़ारा, ज़ारा, तो यू नो इट्स लाइक दैट। उसने बोला अरे मैडम आप मुसलमान हो? मतलब उसने मेरा सरनेम देख के पता लगाया, हम्म। ठीक है? और जो आधार कार्ड पे मेरी फ़ोटो है साहिल, वो एक स्कार्फ में है, क्योंकि अरे। आधार कार्ड तो तभी, ओके, आधार कार्ड तो तभी जब मैं 11-12 साल की थी तभी हुआ था, राइट? हम्म। तो बेसिकली
तभी तो मैं खुद भी स्कार्फ और हिजाब नामहरम मुझे नहीं देखना चाहिए, नामहरम की नजर अगर मुझ पे पड़ी तो ये गुनाह मुझ पे है, ये सब ख्यालात मेरे भी थे, बिलीव मी। एंड देन उसने देख लिया, पहले तो फोटो देखा और फिर नाम का सरनेम देखा, एंड ही वाज लाइक, मैडम आप मोमेडियन है? मैंने बोला हाँ, ये तो आपको नहीं मिल सकता है। ये क्या? उसने बोला आपको यहाँ पे किधर भी नहीं मिल सकता, पूरे पाम बीच रोड पे। आपको पर्सनली देख के निकालना पड़ेगा खुद से कि अगर कोई मुसलमान ओनर है, वो आपको पर्सनली देना चाहता है तो ही आपको अपार्टमेंट मिलेगा, नहीं तो आप भूल जाइए। क्योंकि साहिल, इफ यू नो दैट नवी मुंबई मोस्टली इट्स अ हिंदू पॉपुलेटेड एरिया, राइट, हाँ। वाशी एंड ऑल नहीं दीस नहीं, प्लेसेस। उसमें भी स्पेसिफिक एरियाज है जहाँ पे आपको ये जैसा आप मुस्लिम्स मिल जाएंगे कुछ कुछ स्पेसिफिक मुस्लिम एरियाज में, मिलेंगे लेकिन साहिल, लेकिन आपको कहाँ पे मिलेंगे पता है? वापस, मतलब अगर आप मुस्लिम हो तो आप एसोसिएटेड हो रहने के लिए वो गंदे एरियाज में, ठीक है, जहाँ पे खिड़कियों पे वो चिंदियां लटकाई जाती है, हड्डियां हम्म, खा के डायरेक्ट वो खड्डे और हड्डियां खा के डायरेक्ट वो खिड़कियों से बाहर फेंके जाते हैं, ठीक है। हाँ, वो खिड़की के नीचे आपको गटर दिखेगी, तो आपको वहां हाँ, रहना है, ठीक है। हाँ, जहाँ पे हाँ, एक बड़ी रूम बड़ी किचन है, सोसाइटी में नहीं मिलेंगे। एग्जैक्टली, जहाँ पे एक रूम किचन है, आई एम डिस्क्राइबिंग इट टू यू ना, एक रूम किचन है, वहां पे आज पूरा पर्दा लगा धोती के खोल माँ रही बाप है। भी सो रहे हैं, ठीक है, और हस्बैंड वाइफ भी सो रहे हैं, और 4 बच्चे भी सो रहे हैं, और एक पेट में भी है, एक आने वाला है, ठीक है। तो हाँ, आपको बेसिकली कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा ऐसे एरिया में रहने के लिए, ठीक है, हाँ, विच हाँ, इज राइट। कम्प्लीटली नॉट एक्सेप्टेबल बाय पर्सन लाइक मी, लाइक पर्सनली मैं बता रही हूँ, हम्म, ठीक है। और बहुत भी हम्म, लोगों को होंगे मेरे जैसे, बट हम्म, पर्सनली आई नेवर वांटेड टू लिव लाइक दैट। ये एरियाज मैं आपको बता रही हूँ, लाइक खारगर, तलोजा साइड, है ना, ये वो हम्म, साइड के एरियाज हो गए। बट आप प्राइम एरियाज जैसे वाशी का हो गया, सेक्टर नंबर 17, पाम बीच रोड, आपको यहाँ पे तो आपकी कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है भाई, आपको ओल्ड पनवेल यहाँ पे जाना पड़ेगा। हाँ, ओके, सो बेसिकली ये इतना मेरा गंदा एक्सपीरियंस था साजिल, आई कांट टेल यू। तो मिला एंड क्या देन नहीं मिला फिर घर आपको उधर? नहीं मिला साहिल, यू नो व्हाट, हम्म, नहीं मिला। एंड साहिल, द वेरी रीजन, आई एम लिविंग इन अ डिफरेंट सिटी, आई एम लिविंग इन महाराष्ट्र ओनली, बट आई एम लिविंग इन अच्छा। अ डिफरेंट सिटी, कैन यू अरे इमेजिन? रे 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 रे, जगह ही छोड़ के मुझे एक जानी पड़ी अलग आपको। सिटी में रहना पड़ रहा है जो एक प्राइम एरिया है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई फंडा नहीं है। यहाँ पे ऐसा है, ठीक है, आपकी औकात है इतना रेंट भरने की, इतना हम्म, सिक्योरिटी अमाउंट भरने की, तो आप आओ रहो, और इसमें भी शोर शराबा, मतलब यहाँ पे एक अलग फंडा है, लाइक डोंट मेक नॉइज एंड डोंट पार्टी लाउड एंड ऑल दैट। यहाँ पे रिलीजन हम्म, वाला कोई चक्कर ही नहीं है, हाँ, क्योंकि यहाँ पे पहले से ऐसा कोई कल्चर रहा नहीं कि वैसे वाले मियाँ भाई आए और रहे, क्योंकि वो नहीं हम्म, रह पाते इस माहौल में, ये माहौल सही। बहुत अलग है, गॉट इट। हम्म, तो आई हैड टू चूज दिस प्लेस, इमेजिन ऑल द वे लाइक 3 to 4 hours फ्रॉम माई मॉम्स प्लेस, एंड आई एम लिविंग सो फार, क्योंकि मतलब यार, मतलब मैं पर्सनली बताऊं तो मैं नहीं उसको झेल सकती, आई कांट बेयर द साइट ऑफ मुस्लिम, अगर मेरे को वो टोपी वाले बंदे दिख भी जाए, बिलीव मी, इट रियली सफोकेट्स मी, इट हम्म। सफोकेट्स मी, या। यार, तो ये जहरा जी ने प्रिसाइसली आज पूरी बैंड बजा दी, पूरे धोती खोल दी है। बट वी आर हैप्पी जहरा जी कि आप इस जंजाल से और इस पूरे माहौल से आप निकल चुकी है, एंड यू आर लिविंग अ गुड लाइफ विथ योर बिल्कुल पार्टनर। बिल्कुल यू आर बिल्कुल, नो, आई हैप्पी, एम वी नॉट आर लिविंग हैप्पी। विथ माय पार्टनर, वी लिव at each other's respective places, but yeah, I'm in touch, like I'm in a relationship with a guy who's a Sanatani, I would say. लेकिन believe me, साहिल, मतलब इट्स नॉट अबाउट, जैसे मैं आपको कैसे बताऊं, क्वालिटीज जो मैंने देखी है प्रिसाइसली इन सनातनी, क्योंकि अपना जो इंडिया है मोस्टली तो इट इज पॉपुलेटेड बाय सनातन, लाइक ये तो कल्चर है हमारा, ठीक है। एंड एक्चुअली राइट। मैं बहुत हंस रही थी इस बात पे भी साहिल, व्हेन दिस पर्सन कॉल्ड सूफी, ही सूफी, हाँ, और आई डोंट नो समवन एल्स हु सेड कि हाँ, हाँ सोफी। मैं अपना प्रोजेनी दिखा सकता हूँ कि हो सकता है हम मुसलमान, अरे पॉसिबल ही नहीं है, इंडिया में जितने मुसलमान रह रहे हैं उनकी प्रोजेनी हो ही नहीं सकती कि वो किसी मुसलमान से ही आए हैं, इट्स नॉट पॉसिबल, राइट। इट्स सही नॉट बात है। पॉसिबल। हर मुसलमान इंडिया का कन्वर्टेड ही है, दिस इज एज अ फैक्ट,
It's not possible on scientific basis, mystic basis, any basis you say, हम्म, any. सही है So यार। मैं कहूंगा कि जहरा जी के लिए प्रिसाइसली आप लोगों ने एक एक गुलाब का फूल दो दो भी भेज सकते हैं और पूरा गुलदस्ता भी भेज सकते हैं, लेकिन आपने एकदम प्रिसाइसली गुलाब का ही फूल भेजना है। दूसरा फूल भेजेंगे तो हम कबूल नहीं करेंगे। इतनी जबरदस्त है हमारी जहरा जी, और बड़े अच्छा, जबरदस्त तरीके से। और तो लाला साहिल जी भाई की भी एंट्री थी। वो मुझे जरा थोड़ा प्रिसाइसली सा आपने एकदम प्रिसाइज टाइम पे एंट्री मारी एडन साहब। बिल्कुल, बिल्कुल, मैं सुन रहा था, लेकिन मुझे अभी अभी मैं बीच में बड़ा गायब हो गया, मिस हो गया, आपके फ्लावर से पहले वाली सारी बातें नहीं सुनी। तो मुझे रिवाइंड करके बताएँ, क्या इन्होंने इस्लाम छोड़ दिया है या चक्कर क्या है? मुझे थोड़ा-सा समरी दे दें 2 लाइनों की। जाने दीजिए, वो बोलने की जरूरत नहीं है, लोगों ने सुन लिया, देख लिया। उन्होंने ऊपर से लेके नीचे तक पूरी धोती खोल दी है। अरे गुला यार, मैं मौजूद नहीं था यार, आई एम सो सॉरी यार, आई हैड टू गो एट अ वेरी रॉन्ग टाइम। मुझे अब रिवाइंड करके सुनना पड़ेगा, दैट्स जस्ट सो बैड। बहुत अच्छा उन्होंने बोला, बहुत बहुत जबरदस्त बोला उन्होंने। बट और साहिल, मैंने बीच में आपको बोला कि मुझे एक बताना आपको वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट. आई डोंट नो इफ यू हम्म, नो अबाउट दिस मौलाना कॉल्ड अम्मार नक्शवानी. डू यू नो नहीं, अबाउट ये फुल भी माने चे नहीं है, होता। फुल चे है। अच्छा मुझे बताएँ, वैसे आप ये बताएँ, आप जब शिया थीं, तो हाँ हाँ, आप खुमैनी को मानती थीं या सिस्तानी को मानती थीं? सिस्तानी. सिस्तानी. अच्छा, मैंने देखा कि इंडिया में ज़्यादातर लोग जो है ना, वो सिस्तानी को मानते हैं, इसकी वजह क्या है? खुमैनी की हाँ, बजाय सिस्तानी को ज़्यादा क्यों मानते हैं? इंडिया में ज्यादातर लोग सिस्तानी को मानते. एक्चुअली उनको भी मैं प्रिसाइसली बोलूं एडम, मुझे खुद को भी नहीं पता कि यू नो व्हाट सिस्तानी इज सेइंग. इट वाज जस्ट लाइक वो मुहर्रम में जाते थे तो सिस्तानी के बैनर्स लगते थे कि इमाम हुसैन पे ऐसे रो, और खुमैनी बोलते हैं कि खून मत निकालो, वो बोलते खून निकालो. तो जो इमाम हुसैन के ऊपर मतलब ये पूरा ये लोग करते हैं, यू नो, लाइक दे बीट देमसेल्व्स एंड एवरीथिंग. whoever is in favor of that, basically मुझे ये लगता है वो लोग ईरान के वो आयतुल्लाह को फॉलो करते हैं, अकॉर्डिंग टू मी. दिस इज व्हाट आई फील. क्योंकि हुँ, यहाँ हुँ। पे इंडिया में ये है ना, इन द शिया सेक्ट, कि अगर किसी ने भी जो ऐतराज उठा रहा है कि इमाम हुसैन पे आप जंजीर जनी मत करो, कमा खानी मत करो, ठीक है, हाँ, हाँ। और अपने आप को मत पीटो, और वो कोयले पे जलते हुए कोयले पे मत चलो, सो दे हाँ, हाँ। यू नो अपोज दैट पर्सन कि ये इंसान काफिर है और ये बुक्स बक रहा है एंड ऑल दैट. हुँ, इंटरेस्टिंग, एक्चुअली इनका इंटरेस्टिंग। प्लॉट ये है टू अपोज एनी आयतुल्ला. अगर आप देखोगे ना, किसी मौलाना को भी अगर कोई शिया अपोज करेगा, इट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ दिस. एंड वन मोर थिंग, इट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ अगर कोई भी बहुत सॉफ्टली खिलाफत की यू नो अप्रूव कर रहा है, जो अगर ये भी बोल रहा है ना कि उमर और अबू बकर और उस्मान को लानत मत भेजो, तो इनको भी अपोज करते हैं. लेकिन वो मौलाना को भी अपोज. खुमैनी ने ये चीज़ अपोज़ तो नहीं की कि लानत ना भेजो, वो तो खुद नहीं लानत नहीं, भेज रहे हैं। खुमैनी ने नहीं की. ही इज एन आयतुल्ला. आई एम टॉकिंग अबाउट दीज मौलानाज इन ऑल, यू नो, जो मजलिस पढ़ते हैं. कुछ है जिन्होंने तकलीद का भी ये उठाया हुआ है, फ्लैग बेररशिप. आई एम टॉकिंग अबाउट देम. तो यानी कि इन रियलिटी सिस्तानी की किताब किसी ने नहीं पढ़ी हुई इंडिया पाकिस्तान में यूजुअली किसी ने भी नहीं. अरे आई एम 99% टेलिंग यू, किसी ने भी नहीं. अरे आई एम टेलिंग यू, लीव सिस्तानी अलोन. ये जो नहजुल बलागा को मानते हैं, हुँ, और देयर इज दिस बुक कॉल्ड अल काफी, ठीक है. अल-काफ़ी यस। इसको, राइट, दिस इज अ शिया, आई थिंक मोस्टली वो शिया की ही बुक है. तो जिसको ये लोग कोट भी करते, बेसिकली नहजुल बलागा विच हैज ऑल द सेइंग्स ऑफ इमाम अली अबाउट खुतबात है, एक. खुतबात है, उनके खुतबात है, मस्जिदुल हाँ, खुतबात मतलब वो है, बिल्कुल। कैसे उनके खुतबात है और सीखे हैं उनकी, मतलब कैसे लास्ट में वो बता रहे कि कैसे एक इंसान को जीना चाहिए एंड ऑल दैट. कुछ दुआ है, अफिलिएशंस है. तो ये लोग तो खुद वो भी नहीं पढ़ते यार. तो इसका मतलब है कि मैं तो ज़्यादा बड़ा शिया हुआ कि मैंने पूरी नहजुल बलागा पढ़ ली हुई है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली. वो शियों से बड़ा कोट तो मैं खुद करते शिया हूँ, हैं हैं? नहजुल बलागा एंड यू नो, बट रियली दे डोंट, मतलब नहीं पढ़ते सीरियसली. अरे मैं ये एक बात बताओ, इनफैक्ट फिर भी ना सुन्नी, अहले सुन्नत, हनफी एंड ऑल द अदर सेक्ट एक्सपेक्ट दिस शिया. शिया तो फिर भी तर्जुमा में भी नहीं जाते कुरान के. दे नेवर गेट इनटू द ट्रांसलेशन. मोर ओवर, अगर आप कभी भी देखोगे जो हाफिजुल कुरान होते हैं विद द ट्रांसलेशन, वो आपको गैर शिया लोग ही मिलेंगे मोस्टली. क्योंकि यहाँ पे ये प्रैक्टिस बहुत कम होती है. दे मोस्टली गेट इनटू द स्टोरीज ऑफ द 12 इमाम्स,
and the stories True. of the prophets, they True. get into True. that. This is also one thing which is very noticeable. अच्छा, ठीक है, now I I will have a tell you question. exactly While you were about a Shia, while you were a yeah. Shia, right? And you used to go to, मैं इंग्लिश ही बोल रहा हूँ, पागल हो गए। जब आप शिया थी और मजलिस वगैरह में Yeah. जाती होंगी आप, राइट? Right. अच्छा, मुझे ये बात बताएं, कभी आपके ज़हन में सवाल आया कि अली को शेर खुदा कहते हैं, ठीक है, शमशीर खुदा कहते हैं, शेर खुदा कहते हैं, Right. मासूम कहते हैं। अरे ये मुहर्रम में तो बहुत जोर से बोलते हैं, ला फतह इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार सुभान है। अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान पक्की अल्लाह। पक्की शिया थी इसी हमारी इसी के ऊपर बुलंदतर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ले अला ये मोहम्मद व आले मोहम्मद। पूरे स्ट्रीम में चाहे एक मिनट है ना, पूरे स्ट्रीम में चाहे साजिद कुछ ना बोले, लेकिन अगर जब तू ये आवाज निकालता है ना नारे की, ये इसका मुंह ऑटोमेटिकली चलने लगता है साजिद का। भाई सलवात में बहुत मजा आती है। जो आले मोहम्मद लास्ट का है ना, ये सुनना। लाला जी बोलिए। आले मोहम्मद पर बुलंदतर सलावत। मजलिस में ये ऐसे ही बोलते हैं, सल्ले ऐसे अला ऐसे बोलते मोहम्मदिन व आले मोहम्मद। अज्जल फरज। अजरल्लाह फरज। अच्छा, तो हैं। Yeah. ये सैफ खुदा, ये असद खुदा एंड ऑल दैट, एंड सडनली जिस वक्त अबू बकर ने उठा ली हुकूमत, तो ये सैफ टूट कैसे गई, ये तलवार कैसे टूट गई, ये शेर बिल्ली कैसे बन गया? लाइक हाउ डिड दैट हैपन कि एक बंदा जी वो चाहता तो 100 बंदों को इकट्ठे ही मार देता है, मैदान बिल्कुल, में बिल्कुल। कूदता है तो वो उस जंगे पे बदर और ये सारी जंगों का मतलब ये रेफरेंस दिया जाता है कि इमाम ने जी। कैसे खंदक का दरवाजा उखाड़ लिया था अली ने, राइट? ऑल दैट खैबर का ना? नॉट खंदक का नहीं, खैबर का। खैबर खैबर, खंदक सॉरी तो हुआ। खैबर, जंगे हाँ, खैबर, लाइक राइट, लाइक व्हेन इट कम टू द राइट मोमेंट, जिस या वक्त जरूरत थी कि जो मोहम्मद कह के गया गदीर के मौके पे, मन कुन तू मौला फहादा नियन मौला, और अली मौला। वो मौला 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 करते करते वो बिगी बिल्ली कैसे बन गया? हाउ डिड दैट हैपन? लाइक ये बात मेरे को आज हाँ, तक समझ नहीं आ सकी। I'll tell you what, इसके बारे में ना क्या बताया जाता है, when you actually ये शिया की भी इस्लामिक क्लासेस होती है, ओके? ये इनके भी काफी अभी इंस्टीट्यूशंस खुल गए फ्रॉम द पास्ट 10 years, wherein they are educating their own people. तो बेसिकली इसमें ये बताया जाता है विदाउट एनी रेफरेंस कि इमाम अली वाज सच अ पायस पर्सन कि उन्होंने जहरा जी खिलाफत की आवाज चली गई। नहीं, हेलो, यहीं पे आई एम साहिल लिसनिंग। साहब हमारी आपका आवाज नेटवर्क साहिल साहब, आपकी आपका नेटवर्क खराब है यार, स्टेटमेंट खराब कर देते हैं आप नेटवर्क खराब करके। जी जरा बताइए। या तो बेसिकली इसमें ऐसा है कि इमाम अली कितने बुलंद तरीन, यू नो, ही वाज सच अ बिग इमाम कि उन्होंने ये नहीं देखा कि मुझे खिलाफत, मुझे यू नो हुकूमत मिलेगी, उस पे लात मार के ही वाज जस्ट डूइंग हिज ओन वर्क एंड ही डिडंट गेट इनटू द मतलब बायगोन्स भी लेट बायगोन्स भी बायगोन्स। मतलब इन्होंने उमर, अबू बकर और उस्मान ने, ये तीनों ने अपने लिए एक क्वांटिटी ऑफ पीपल, मेजॉरिटी ऑफ पीपल जमा की और इन्होंने इन पे बैत की, बट इमाम अली वाज डूइंग हिज वर्क एंड ही नेवर गॉट इनटू ऑल दैट एंड ही No, एक्सेप्टेड दैट ही विल बी द फोर्थ खलीफा. no, he won't be the fourth Khalifa. Like he never accepted that. Come on, that's BS. He never No, accepted, but this is what they say, this is the reference that they give to नहीं, Sunni यहाँ पे मेरा and the other people, why they are quoting him as the fourth khalifa. No, let me answer you that. Now the problem is not this. Problem is this कि एक गंदे हुक्मरान के सामने जिसके ऊपर आप लानत भेज रही हैं ना, आप अबू बकर के ऊपर लानत भेजती हैं एज ए शिया, लानतुल्लाहि अलैहि अबू बकर, राइट? अबू बकर, उमर और उस्मान पे लानत, हाँ, बेशक, right? So they were bad khalifs, they were bad हुक्मरान, right? या Okay. लेकिन एक एक बात तुम्हें जालिम, नोटिस करने की एडम, इनको let बैड me भी ask the शिया question. लोग क्यों बोलते हैं? Let me I ask the just question. conclude. या इनको Let me ask बैड the क्यों question बोलते हैं first. पता है? क्योंकि हाँ, क्यों? इन्होंने इमाम का हक खाया, रसूल अल्लाह Exactly. की जो So मतलब जो बैड थे ना, इसने अली का कुरान भी तो जलाया ना, बिल्कुल बिल्कुल उस्मान उमर ने अली का लिखा हुआ कुरान भी जलाया, ये अल-काफी के अंदर लिखा हुआ है, राइट? अच्छा, now the question is this कि जालिम हुक्मरान के सामने आवाज कह भी देना जिहाद है, और ये सबसे कम दर्जे का जिहाद है। जो टॉप नॉट जिहाद है, जो कि एक मुसलमान को सही ताकत वाला मुसलमान जाहिर करता है, वो तलवार वाला जिहाद है।
क्योंकि वो hump Right. of the camel है। ये तो आपके शिया Right. कुतब में भी लिखा हुआ And है। considering that he was so brave, और उनकी जब तलवार चलती थी तो सब भाग जाते थे दूर दूर, थैंक यू सो आर्मी मच। भागने सो लगती थी। सो सो अली ने ये टॉप नॉच जिहाद उस वक्त नहीं किया। क्या वो ईमान के नॉट इमाम, ईमान के कमजोर तरीन दर्जे के ऊपर था? वाज ही इन द लोएस्ट लेवल ऑफ ईमान इन द फेथ कि वो जालिम हुक्मरानों के सामने खड़ा भी नहीं हो सका, आवाज भी नहीं दे सका, तलवार उठाना दूर की बात। लाइक व्हाई? ये बहुत कॉन्ट्रडिक्टिंग है एडम, एक्चुअली, बिकॉज दिस इज द एक्चुअल थिंग विच यू आर नरेटिंग। लेकिन जो शिया बच्चों को पढ़ाया जाता है वो ये बोलता है कि इमाम अली ने चुप रह के अपनी फजीलत बयान की एज ए ह्यूमन बीइंग, के मतलब वो रसूल ये अल्लाह के चुप सिर्फ जिहाद दीन कौन को सा होता है फैलाना। तुम्हें? ये चुप जिहाद का नाम किसने इस्लाम में निकाला है, चुप जिहाद? सीरियसली आई एम टेलिंग यू, सीरियसली, क्योंकि अगर आई डोंट नो, मैंने काफी शिया लोग को यहाँ पे सुना नहीं है। आई थिंक दिस इज द वेरी फर्स्ट टाइम दैट वी आर टॉकिंग अबाउट दिस एस्पेक्ट ऑफ इस्लाम, बट ये बहुत कॉन्ट्रडिक्टिंग है, बिकॉज यहाँ पे क्या है, ये मौलाना लोग खुद नहीं बताते, दे जस्ट कस अबू बकर, उस्मान एंड उमर और इनके खिलाफत के पीरियड को कस करते हैं कि ये लोगों ने रसूल खुदा की बेटी पे इतना जुल्म किया, और उमर और अबू बकर ने वो जलता हुआ दरवाजा, बागे फिदक हाँ, वाला जो जलता हुआ दरवाजा लगा दिया हजूर की बेटी एंड को, एंड वेयर वाज बड़े इमाम अली मजार देन, में जलील वेयर किया, वाज बड़े इमाम मजार अली? में जलील किया। जब उसको आना पड़ा अपने बच्चों के साथ दरबारे उमर में आना पड़ा अपना हक मांगने के लिए, तो हक लाइक मांगने के लिए। देयर आर सो मेनी थिंग्स जो कि बोलते हैं। And नाउ द it's like, why would क्वेश्चन she go? I'm like, why would she go when she is, शहजादी कौनैन बोलते हैं उनको, ठीक है? That एंड is शी the वेंट title she फॉर has हर got. ऑन And she is पार्डन। said to be the most ideal woman, मतलब जितनी भी 5 या 4 औरतें हैं जो बहुत एक इस पे है इन द वर्ल्ड ऑफ इस्लाम, लाइक दे हैव अ लॉट ऑफ वैल्यू, शी इज द मोस्ट, मतलब शी इज टॉपिंग इवन हर मदर बीबी खतीजतुल कुबरा, ओके? So how is that possible that just for a piece of land or a garden she just went and उन्होंने अपना एक मुतालबा किया, and she was fighting in the court of law? It's very contradicting, very contradicting. बट शी हैड टू ना, शी हैड टू बिकॉज द She फैक्ट had इज to. कि She वो had to. बेचारी करीब हो गई थी ना, वही उसके She पास had. पैसे नहीं थे, उसको पैसे चाहिए थे, एंड शी नहीं, हैड नो इसमें मनी। ये शिया मौलानाज ये बोलते हैं कि व्हाट अबू बकर सेड इज दैट प्रॉफिट सेड कि हमारा ऐसा कोई वारिस होता नहीं है, ठीक है? और हमारी कोई, जो जब तक मैं जिंदा हूं तब तक ये सारी चीजें मेरे अंडर है, इसके बाद में इसका कोई भी चीज किसी को जाना, क्योंकि हमारा कोई वारिस नहीं है, तो बेसिकली हमारे को जो भी पैसे है, जमीन और जायदाद है, ये किसी को नहीं जा सकती। दैट वाज द थिंग विच लेकिन अबू ये वो बकर। नहीं ना थी, ये तो आप सुन्नी तबलीग कर रही हैं यहाँ पे। यस शिया यस, तबलीग ये मतलब शिया शिया मौलानाज बताते हैं, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग ना, ये नहीं, लोग शिया बहुत चीख शिया चीख के बोलते शियाइज्म में दो चीजें हैं ना, शियाइज्म में हैं। दो चीजें हैं। बेसिकली यू आर फ्रॉम पाकिस्तान, सो यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस मौलाना कॉल्ड अल्लामा नासिर अब्बास। ओ ठीक है, माय गॉड। वो उसकी बात भी देंगे ना। उसने दूसरी तकरीर में ये भी किया हुआ है कि एक चीज होती है खुम्स, राइट, खुम्स। खुम्स जो है, और मालेफे, ठीक है? मालेफे मोहम्मद के जमाने में भी मोहम्मद और आले मोहम्मद का था मालेफे, और बागे फिदक जो है वो एज ए मालेफे आया था, वो माले गनीमत नहीं आया था, बिकॉज वो लड़ाई जिसके ऊपर घोड़े नहीं ना दौड़ाए गए। कुरान की आयत भी आई है ना कि वो माल जिसपे घोड़े नहीं दौड़ाए गए और तुम्हें तोहफे में मिला वो मालेफे है, और मालेफे जो है वो मोहम्मद और आले मोहम्मद के लिए, राइट? उनकी अब फैमिली ये के लिए, राइट। एग्जैक्टली और जिस तरह एंड एट द खुम्स सेम जो है, टाइम वो टाइम पे अबू बकर वाज लाइक गिविंग सम काइंड ऑफ प्रॉफिट टू अदर वाइफ्स, ओके, बट ही डिक्लाइन टू गिव इट टू द डॉटर ऑफ द प्रॉफिट। इट्स, मतलब ये ऐसा बोला जाता है, आई हैव हर्ड अ लॉट अबाउट दिस। बट एट द एंड ऑफ द स्पेशली डे उसको फातिमा को मिला नहीं, नहीं उसके मिला, बच्चों नहीं को मिला, मिला नहीं। नहीं मिला, बिल्कुल भी नहीं। तो एंड देन दैट्स आल्सो ए कंट्राडिक्टरी थिंग कि एक अली जो है वो अपनी ही खानदान का जायज हक नहीं ले सका, लेट अलोन अपने And खानदान by का, the way, Ali अल्लाह was का हक not भी नहीं कर सका। present out there then in the court of law. He was not there. नहीं नहीं, उसको She पहले went होना with, चाहिए था ना भाई। he went फातिमा just को with the कोर्ट ऑफ 2 लॉ में kids. जाना ही नहीं चाहिए था ना, अली को जाना चाहिए बिल्कुल, था। व्हाई डिड फातिमा गो देयर? अली को हक लेना चाहिए था, बिल्कुल। वो भीगी बिल्लियों की तरह घर में बैठा रहा, फातिमा को जाना पड़ा, क्यों? राइट, राइट। एंड दादाजी फिर सिर्फ घर में ये नहीं बैठे रह गए, वो उन्होंने बैत भी की, अबू बकर की भी, उमर की भी। ये सुन्नी कुतुब में है ना, जी, नहीं शियों में भी हो, शायद हो लिखा है। किए बायत नहीं ना किए की थी, किए
नहीं की थी। बैत की as in he was like in peace. He was like in peace कि ही आप वाज इन अपना पीस में, चलाओ। बैत नहीं की जाके, उसके हाथ पे बैत नहीं दी, एक्सेप्टेंस नहीं दिया, बस वो बैठा रहा, बोला नहीं कुछ। Right, right. लेकिन ये कितना contradicting है that she went all alone with the 2 kids और whereas in रसूल खुदा like the prophet की बेटी के बारे में ये हदीसें हैं and you know they say so loudly कि जब बीबी निकलती थी तो तब you know इमाम अली उनके फुटस्टेप्स भी मतलब मिटा देते थे ताकि वो आसमान का भी साया उस पे ना पड़ पाए। हाय Okay. हाय, और कहते हैं ना फिर दीदी, So मदीना how के सैयद could he बाजारों में, left her all alone in the court of law amongst और all the other men? जो भी एग्जैक्टली, अबू और फिर बकर। मदीना के बाजारों में और कोर्ट में उसको जलील होने दिया और खुद गया नहीं Exactly. उसके साथ। अच्छा चले, ये हो गया अली के अपने घर के बारे में। अब अली का जो कुरान है वो मिरातुल अकूल के अंदर, मिरातुल अकूल जो कि शियों की बहुत बड़ी किताब है, मिरातुल अकूल के अंदर लिखा जाता है, इलामा अल मजलिसी लिखते हैं वॉल्यूम नंबर 12 के अंदर सफा नंबर 525 के अंदर कि कुरान जो आया था वो 17,000 आयतों के साथ आया था, और अली का कुरान जो था उसमें 17,000 आयतें थी, वो उस्मान ने जला दिया। तो अली जो है वो कुरान की भी हिफाजत नहीं कर सका, राइट, लेकिन इसके कुरान बारे की भी में भी हिफाजत नहीं कर बोलते हैं सका। कि कहीं पे उन्होंने छुपा के कुछ रख दिया था। लाइक दीज आर जस्ट थिंग्स विदाउट एनी कोटेशंस व्हिच आई एम टेलिंग यू। ये जो मजलिसों में बयान करते हैं जिस पे नारे हैदरी और ये सब लगता है ना, तो ये वो सारी बातें हैं। ये खुद अपनी मतलब दे डोंट कोट नरेशंस फ्रॉम देयर ओन बुक्स आल्सो। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। लाइक फॉरगेट ऑल द अदर सेक्ट्स ऑफ इस्लाम, बट ये अपनी खुद की नरेशन को कोट नहीं कर पाते। मतलब बस जो सिलेक्टिव है, शेख अल तूसी, मजलिसी, ये इनकी जो चुनिंदा बातें हैं, यू नो, जो खुद को मतलब ये मजलिसी नहीं तो लिखा है, शेख अल मजलिसी एग्जैक्टली ने ही लिखा है ना, और उसने इसको ऑथेंटिक भी कहा है, सही भी कहा है कि कुरान 17,000 आयतों के साथ आया था। अली का कुरान 17,000 आयतों में, इस वक्त 6,000 आयतें हैं, 1/3 रह गया, बाकी सारा तो मर गया। राइट, राइट। बहुत लाइक रियली एडम, आई शुड टेल यू, मैंने साहिल को भी बोला एक्चुअली ये मुहर्रम में देयर वाज अ सीरीज बाय आबिद बिलग्रामी गोइंग ऑन द या लाइफ ऑफ हुसैन, द या प्रॉफिट। हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। इट वाज अ वेरी बिग मॉकरी। मतलब जो वो आदमी ने किया है, ओके, हाँ, इट्स सच अ बिग मॉकरी एंड पीपल आर टेकिंग इट लाइक यू नो मैनिपुलेशन ऑफ सम वेरी अदर लेवल। वन वन लाइनर्स देके वो मतलब इतना जोर जोर से बोल रहा है हमारा रसूल रहमतुल आलमीन था, जब वो नूरे खुदा में था तब से वो प्रॉफिट था। ओके, एंड यू नो ही इज सेइंग सच थिंग्स एंड लोगों का जोश एक अलग ही आ रहा है एंड यू नो दे आर लाइक यस, बट हार्डली डूइंग एनीथिंग गुड इन दियर लाइफ अपार्ट फ्रॉम एक अग्रेशन लेवल को बढ़ाने के अलावा और कुछ नहीं करते। लेकिन ज़ारा शिया जी, उलमा में कुछ अगर अच्छी बयान करते हैं तो तालिब जौहरी साहब हैं दीदी, सुना है आपने उनको? यार तालिब जौहरी पाकिस्तानी है मेरे ख्याल में, वो पाकिस्तानी पागल है। है यार, इतना इतना भी पाकिस्तानी अच्छा लेकिन नहीं है। कुरान से बात करता है। उसको सुना मैंने नहीं, सिर्फ उसकी कुरान की तफसीर भी बड़ी अपनी मर्जी की है। तालिब जौहरी ने एक जमाने में बताया था कि बिस्मिल्लाह के बे में अली है, वो मैंने मजलिस हाँ, सुनी थी। वो बिस्मिल्लाह बे में के नहीं, बे में जो ना, उसने अली बे बनाया था ना, बे में नहीं ये बनाया तो था लाला जी, बहुत बे में बड़ी, नहीं। ये तो चीज यू बे नो जस्ट टू ग्लोरीफाई इमाम अली। ये लोग बोलते हैं अल्लाह की आंखें नहीं, अली की आंखें एनुल्लाह, अल्लाह के, अली के हाथ समथिंग समथिंग, यदुल्ला, मतलब ये यू नो यदुल्ला। यदुल्ला, हाँ, ये ऐसे बोलते हैं। तो मतलब ये कितना बड़ा शिर्क इन इट सेल्फ है, बिकॉज आप ये डिस्क्राइब करते हो द बेसिस ऑफ इस्लाम की वो अल्लाह है जिसके ना हाथ है, ना पैर है, ना आंख है, उसने ना कभी किसी से पैदा हुआ, ना किसी को कर सकता है। तो आप ये उसके एट्रीब्यूट्स, क्रिएटर के एट्रीब्यूट्स आप एक क्रिएशन से कैसे, लाइक हाउ कैन यू, मतलब ये अरे आपके पूरे बेसिस पे पूरा इट्स लाइक अ बिग वैक्स। यार आप बड़ी अच्छी, हम शिया हैं, आप आती रहा करें हमारे चैनल पे, लेकिन एक एक शिया इमाम को मैं सुन रहा था, उसने बड़ी जबरदस्त बात की थी। साहिल ये आपके सुनने वाली भी है। साहिल आपको हाँ याद है सूरह बकरा की आयत नंबर 2 के अंदर लिखा हुआ आता है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, राइट? ज़ालिका का मतलब होता है दैट, वो बुक, वो बुक। अब वो बुक जो है वो कुरान तो है नहीं, क्योंकि कुरान अगर लिख रहा है वो किताब, तो वो कुरान नहीं हो सकती, कुरान को लिखना पड़ेगा हाज़ल किताबु ला रैब फीह, ये किताब, राइट? हाँ, उस शिया जबरदस्त। इमाम ने इसको कहा था ज़ालिकल किताबुल, ये अली के बारे में बात हो रही है, क्योंकि अली जो है वो बताते हैं खुद एक किताब है।
तो अल्लाह ने कुरान में अली का जिक्र किया हुआ है, ज़ालिकल किताबु, उसमें हिदायत है, यानी कि वो किताब जो कि अली है उसमें हिदायत है। अच्छा, ये इतनी बोंगियां मारते हैं ना ये भाई, एक एक स्टेटमेंट पे, एक एक वर्ड पे, जो ऐसा घुमा फिरा के उसको या तो हुसैन के साथ या तो अली के साथ ऐसा जोड़ते हैं ना, कभी कभी देख के मैं खुद चकरा जाता हूँ भाई। ये इनके जो जाकिर हजरात होते हैं, वो जो पाकिस्तान में जिसको नहीं टपका दिए थे, बड़ा बवाल मचा कौन था उसके टपकने पे। कौन था, उसका ये नाम क्या वही था, अल्लामा। अल्लामा नासिर अब्बास। हाँ 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 हाँ, अरे नहीं, भाई ना, उसके नासिर हाँ को बयान हाँ सुन। गाड़ी में गोलियों से मारा था ना। हाँ हाँ हाँ, मुल्तान, मुल्तान, ही वॉज फ्रॉम मुल्तान, हाँ हाँ। हाँ, गोलियों से मारा। वो भी भारी और फिर वो तकरीर एक करता था भाई जाकिर वो। भी था, एक जाकिर भी था, उसको भी मारा था इन्होंने। वो जो पढ़ता होता था, मरसिये कहते हैं ना उसको, यार क्या कहते हैं यार, हाँ, वो जो मर्सिया, नोहा, नोहा। नोहे पढ़ता था, उसको मारा था। काफी हम्म। मरे थे, वो मोटा सा था ये लोग कराची का, एक्चुअली बहुत उसको अग्रेसिवली, मारा लाइक था। ये एक्चुअली अल्लामा नासिर अब्बास को तो शूट करने का यही रीजन था, दैट ही यूज्ड टू स्पीक अ लॉट ऑफ शिट अबाउट अबू बकर, उमर और उस्मान। बहुत बहुत ज्यादा बोलता था वो। ही यूज्ड टू जबरदस्त हो से कि गया। मेरी जिंदगी आज है तो तो काफी बुलाए थे अली। काफी सारी चीजें जहरा जी ने आज शिया के ताल्लुक से, अहले तशय्युह की ताल्लुक से काफी सारी चीजें बट बताई है। साहिल, एक बात बोलूं मैं अबाउट शिया, लाइक ऑन अ जरूर वेरी बोलना। जनरल बेसिस, आई जस्ट टेल यू, यू नो, अपार्ट फ्रॉम, मतलब आई हैव बीन विद अदर सेक्ट्स, मतलब आई हैव नोन पीपल फ्रॉम अदर सेक्ट्स आल्सो इन इस्लाम। लेकिन एक बात इनकी ये है कि ये फिर भी इतने अग्रेसिव नहीं होते, अपार्ट फ्रॉम इन द टाइम्स ऑफ मुहर्रम एंड ऑल, यू नो, या मैं हुसैन एंड आपको इसका आंसर देता हूँ। ये एग्रेसिव या इसलिए नहीं होते कि ये माइनॉरिटी में है। इस्लाम में माइनॉरिटी है, कोई राइट भी सेक्ट जब भी माइनॉरिटी में होगा वो एग्रेसिव नहीं होगा। आपने अगर राइट एग्रेसिवनेस देखनी है तो आप जाएं ईरान में देखें। आपको पता हाँ। है ईरान में सबसे ज्यादा अपोस्टेसी रेट क्यों आया? ये जो इन्होंने राइट 40 साल में इमाम खुमैनी के जो वो आया था, रिवॉल्ट आया था, और पिछले 40 साल में जो इन्होंने इस्लाम को नाफिज किया एक्सट्रीम लेवल के ऊपर, और दुनिया को इस वक्त इंटरनेट के ऊपर बाकी चीजें नजर आ रही हैं, तो ईरान में उन्हें लग पता गया, जब औरतों के मुता हुए, लड़कियों के मुता पे मुता हो रहे थे और उनको राइट जलील किया जा रहा था। ईरान हैज द लार्जेस्ट अंडरग्राउंड चर्च इन द वर्ल्ड। क्यों? लोग अपोस्टेट हो रहे हैं। क्यों ना हो वो लड़कियां अपोस्टेट? देखिए, द होल आइडिया इस बट इमामों की लेकिन सोच क्यों आइडिन चली यहाँ जा पे रही जो है? इंडिया में है ना, काफी नहीं, सॉफ्ट इंडिया में काइंड ऑफ, वंस वेरी अगेन इस चीज को सॉफ्ट समझने की कोशिश सियाचिन करें। होता है। नहीं फॉर नहीं, इसका एग्जाम्पल शिया, आई टेल यू अबाउट दिस मुता, ये जरा शिया जरा जी एक सेकंड होल्ड कम्युनिटी। करें, जरा जी होल्ड या करें, एक सेकंड पॉज करें यहाँ पे। ये शिया सुन्नी का मसला नहीं है, ये मसला इस्लाम का है। इस्लाम के जो दौर हैं, जो कुरान के जरिए सिखाए जाते हैं कि जब आप कमजोर हो तो नरम हो जाओ, जब ताकत में हो तो सख्त हो जाओ। ये वो राइट चीज है। राइट। इट हैज नथिंग, बिकॉज आप माइनॉरिटी में इंडिया के अंदर, No, not at all. पाकिस्तान I में am तो not माइनॉरिटी में है। defending. I am नहीं not नहीं, at all. आई मैं नो यू आर खुद नॉट डिफेंड नहीं डिफेंडिंग। कर रही। You मैं उन understanding? लोगों को भी बता रहा हूं जो समझते हैं कि शिया जो हैं वो बड़े पोलाइट हैं, उनको भी बता रहा हूं, क्योंकि हमारे पास व्यूअर्स नॉन मुस्लिम भी बैठे हैं ना। वो आपकी बात को Right. सुन के ये ना समझे कि यार शिया अच्छे हैं, शिया मासूम है। नहीं बिल्कुल नहीं नहीं ऐसा नहीं, मत समझना। राइट राइट। माइनॉरिटी में है इस क्योंकि वजह यहाँ से। पे हम सिर्फ बिलीफ और फेथ की बात कर रहे हैं, तो उनका भी बिलीफ और फेथ, इट्स अ कंप्लीटली बिग, इट्स शिट, आई मीन रियली, इट्स रियली शिट। क्योंकि जो कुरान है, ये कुरान का ट्रांसलेशन ही नहीं पता। लाइक फॉर एग्जांपल आई टेल यू, मुझे तो सिर्फ रटाया गया है कुरान, यू नो, लाइक at the age of 7 or 8 I completed reading the Quran, but I hardly knew any kind of translation. And I saw that in my community, that there are people who hardly know about you know, what it is being said, and just getting into the stories of the 12 imams and waiting for the 12th imam कि आपको उनकी सेना में शामिल होना है, आपको ऐसा होना है, अल्लाह के जबर और कहर से डरो। इट्स जस्ट अबाउट दैट। मुहर्रम आ गया, सफर आ गया, मातम करो, मजलिसें करो, एंड दावतें करो, लोगों को खाना खिलाओ। इट्स जस्ट अबाउट दैट। और जब ताकत इनफैक्ट में देखना है तो इराक में देखो, ताकत में देखना है तो ईरान में देखो, वहां पे पता लगेगा शिया राइट इस्लाम क्या कह राइट। रहा है। लेकिन वहां पे राइट? बहुत अलग शिया ये होता है प्रैक्टिस, एडम। नहीं, वहां पे अलग नहीं होता, आपके पास अलग हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप अलग लोग होता है। आई माइनॉरिटी मीन में हो। देयर इज अ डिफरेंस, व्हाट आई मीन टू से देयर इज अ हाँ, डिफरेंस यहाँ पे जो हो आप रहा है लोग ना। माइनॉरिटी में हो इंडिया में, इस वजह से आपको लग रहा है एग्जैक्टली। अलग हो रहा है, रियलिटी में वो वाला इस्लाम है। क्योंकि इफ आई टेल यू, तो ये नहजुल बलागा या अल काफी में देयर इज दिस होल चैप्टर अबाउट मुता,
लेकिन अब अगर आप किसी भी जैसे नॉर्मल लोगों से मुता के बारे में बात करो, सो दे विल से इट्स हराम, whereas this is a अरे 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 practice. कहाँ से हराम है, कहाँ से हराम है, हराम को छोड़ें, आई नहजुल एम बलागा की बात सेइंग कि करते अगर हैं। आप लोगों से पूछो ना कि खुतबा ये आपको पता है कि आपके रिलीजन में ये ऐसा मुता करके एक है, नहीं नहीं नहीं, अल्लाह तौबा, अल्लाह नहीं माफ करे, नहीं, अल्लाह तौबा है इट्स ना जी, लाइक अल्लाह दैट. तौबा दी महादी श्री। देखिए मैं आपको बताता हूँ, एक तो मुता हो गया, ऊपर से खुतबा नंबर 27 सारा लड़ाई के बारे में, जिहाद फाइटिंग के बारे में है। आप खुतबा नंबर 27 नहीं पढ़ते नहजुल बलागा का, पढ़ के देख लो। ठीक है, बात यह कि नहजुल बलागा आपके पास, आपने पढ़ना नहीं। खुतबा नंबर 33, खुतबा नंबर 33 जो है वो एक कुफारों को खत्म कर दो, तबाह बर्बाद कर दो। ये देखिए अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस वक्त भेजा कि जब अरबों में कोई किताब नहीं था, ना कोई नबूवत था, आपने इन लोगों को सही मकाम पे उतारा, निजात की मदद पहुंचाई, यहाँ तक कि इनके सारे खम जाते रहे, यानी कि उनके बैंड खत्म कर दिए, उनको तीर वर्ग का सीधा करता। ठीक है, हालात महकम सवाल, खुदा की कसम मैं भी इन लोगों में से था जो सूरत में इनकलाब होती है। अली अपने बारे में लग रहा है, और जब तक के इनकलाब मुकम्मल हो गया और अल्लाह के नाम में कमजोरी बुजदली से काम नहीं लिया गया, और मेरे भी कदम वैसे ही मकसद के लिए जो सहल बातिल को चीर कर काट कर हक को इसके पहलू से निकाल कर, कमर से जहां काटा निकाल लिया। मुझे कुरैशों की वजह निजाह रही, खुदा की कसम मैं इनसे जंग की जबकि वो काफिर थे, और अब भी जंग करूंगा जब तक बातिल खत्म नहीं हो जाएगा जिसके वरदाने में वो आ चुके हुए हैं। तो भाई खत्म करना है बातिल, यानी कुफारों को खत्म करना है। ये खुतबा नंबर खत्म 33 करना है नहजुल हाँ बलागा है, का, बट खून 33। खराबा, यही देखना है खून बस. खराबा, आप मुझे कह रहे हैं कि शिया की तुब में नहीं, ये खुतबा नंबर 33 है नहजुल बलागा जिसकी आप बार बार नाम लेते हैं। आप मैं बताऊं कि किस किस जगह पे आप पढ़ेंगे कि आपको पता लगेगा। खुतबा नंबर 78 वो कहता है औरतें स्टूपिड है, ए औरतें तुम लोग ईमान में नाकस हो। खुतबा नंबर 78 नहजुल बलागा, तुम लोग ईमान में नाकिस हो, हिस्सों में नाकिस अकल हो, नाकिस होती हो। नुक्से ईमान का सबूत भी है कि अय्याम दौर मैडम ये में तो नहजुल बलागा, नमाज और ये रोजा नहीं बहुत दूर छोड़ना। की बात है. द कुरान इटसेल्फ ये जो औरत को एक आदमी से डिस्क्रिमिनेट करता है, और ये एक बुक लगती है कि जो हक में है सिर्फ एक आदमी के जीने में और एक औरत के मरने में जीते जी. ठीक है, नहजुल बलागा तो आप बहुत दूर चले गए, बट रियली आई टेल यू वेरी क्लियरली कि मेरा जो अटेंशन ड्रॉ किया आपकी तरफ और साहिल की तरफ, वो स्टार्ट हुआ एक्चुअली फ्रॉम दिस टॉपिक ऑफ लॉन्डीबाजी इन इस्लाम. ओके, अल्हम्दुलिल्लाह ऑफ कीपिंग अल्हम्दुलिल्लाह। और लौंडी बाजी सर्वेंट्स. नजर बलागा में भी है। देखिए हर चीज जो आप नाम लेंगे नजर बलागा में पड़ी है, क्योंकि मुसलमान कहते हैं कुरान की तफसीर समझनी नजर बलागा समझो, अली की खुतबा से हर चीज वहां पे मौजूद है। तो एट द एंड ऑफ द डे थैंक यू सो वेरी मच, बहुत मजा आया आपसे बात करके। और मैं आई एम सॉरी कि, लेकिन बात यह है कि आज तक बहुत मुझे कोई शिया प्रॉपर मिला नहीं जिससे गपशप हो सके, और आपसे लाइव में गपशप करके मुझे बहुत मजा आया क्वाइट फ्रैंकली। इट्स द सेम स्टुपिडिटी, इट्स द सेम इडियोटिसिटी। द ओनली थिंग इज कि शिया चूंकि तादाद में कम है लिहाजा लगते हैं कि सॉफ्ट है, जैसे कि ज्यादा होगी। I am not trying to create a difference, Adam. You should understand me. What I'm trying to say is, ये जो प्रेजेंट सिचुएशन अभी इंडिया में बनी है, एक्चुअली साहिल विल आल्सो प्रोबेबली ही माइट अग्री टू व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि ये जो आप एक अग्रेसिवनेस देखते हो, यस आई अग्री कि ये माइनॉरिटी की वजह से भी है, लेकिन यहाँ पे एक और एक फैक्टर है कि अभी आजकल 10-15 साल में जो मैं देख रही हूँ, that a lot of Shia people are also getting converted into ex-Muslims. This is what I'm trying to convey. Are you यू understanding? आर द फर्स्ट वन यार, कोई लाओ यार बाकियों को भी। I'm मतलब यार ये they don't come like you know, वो नहीं आना चाहते. ऐसा I believe. I don't know any. Really, I don't know any. और this is for the very first time that I'm talking, you know, online in a live about all this. लेकिन मेरे बोलने का मतलब ये था कि फिर भी एक आप एजुकेशन में ले लो, फ्यूचरिस्टिक करियर ओरिएंटेड ले लो, तो फिर भी ये शियाज़म में, शिया लोगों में ये चीज अभी एक 10-15 साल में आ गई है कि they are not giving a fuck about these Maulanas and the majlises and all that. They are just being career oriented. They are educating themselves, living a good life, having a good home, and you know, having a good life basically. और इस प्रोसेस में वो कब इस्लाम और ये शियाज़म को पीछे छोड़ देते. जैसे मैं खुद अपनी पर्सनल बात करूं एडम, सो आई रियली डोंट नो कि you know, when was the last time I visited to some दरगाह और एनी महफिल, और मैं कब कोई कब्रिस्तान में जाके मैंने सूरह फातिहा किया, या कब मैं काले कपड़े पहन के मजलिस में चले गई, when I did the last मातम. Like in the process of building my own personal life, I have forgotten there's something called, you know,
somewhere I belong to. I definitely believe in the power of creator, and there is some supernatural power or a universal power head. Definitely, I'm not an atheist. I'll be very clear in that. But I'm finding like what is that? That is definitely not Allah. That I can say with 100% Alhamdulillah, as soon as guarantee. you say that is definitely not Allah, thank you so very much. That I'm is with you. definitely. It can be Allah also by the name. I'm La saying hawla by the wala name. quwwata illa No, billah. no, listen to me. Let me complete. By the name. By the name. Can be one La of the hawla names. wala shaytana illa Listen to shaytan. me. Listen. Let me complete. No, no, let me complete. But the attributes which are associated to this source of Allah, that is completely wrong. वो बिल्कुल वो एक क्रिएटर के एट्रीब्यूट्स कभी नहीं हो सकते यार. वो A देखो creator will always be a very सौरभ कह रहा है neutral फ्लावर energy. वापस करो। सौरभ कहता है फ्लावर वापस करो। No, no, no. See, here what I But that's a joke. I understand what you're trying to yeah, say. Yes. you know, I'm trying to say just that Om is a thing, okay? It's an energy, it's a kind of frequency, okay? So Om, it's a name. So likewise, Allah also can be a name, लेकिन जो उसके attributes बताए गए, वो अल रहीमो है, अल जब्बारो है, अल रहमानो है, अल अदलो है, and all that, okay? ये अच्छा उसके मैं नहीं, एक आप बात attributes नहीं है. सॉरी टू इंटरप्ट यू, आप ये कह सकती हैं कि कोई ताकत है जो इस दुनिया को चला रहा है, पर वो बिल्कुल है, अल्लाह नहीं हो बिल्कुल है. सकता, कंफर्मली अल्लाह नहीं हो सकता। ये तो आपका फर्म बिलीव अल्लाह होना से चाहिए कि जो अल्लाह नहीं है। एसोसिएटेड एट्रीब्यूट्स है, जो इस्लामिकली बताया गया है, जो प्रॉफिट ने बताया है, ठीक है, कि वो आता है और वो मोहम्मद वाला है, अल्लाह जो है वो गॉड नहीं वो है, नहीं है. फुल स्टॉप। एक स्टेटमेंट हाँ, मैंने वो बात नहीं की है है कि जो तो मोहम्मद इस्लाम वाला अल्लाह डिस्क्राइब गॉड नहीं कर है। रहा है ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट्स चल सेइंग्स, ठीक एंड उनको क्या आके बोलते थे जिब्राइल, वो तो नहीं है, डेफिनेटली वो नहीं है, क्योंकि एक क्रिएटर बिल्कुल। इतना ज्यादा यार गुस्सैल और ये सब नहीं हो सकता है, ला नहीं हो हौला वला सकता. कुव्वता इल्ला बिल्लाह। चले, थैंक यू सो वेरी मच। मैं दोबारा म्यूट पे जा रहा हूँ, आप लोग गपशप लगाएं। थैंक यू साहिल भाई एंड थैंक यू जारा जी Nice यहाँ पे मेरा talking to वेट you, करने का। Adam. Yeah. सेम थैंक हियर, यू Keep सेम up सो हियर। the वेरी good work. मच। Keep up the good work. Really impressed by your knowledge, really. थैंक यू जारा दीदी जी, आपने थैंक यू इतनी फॉर देर ज्वाइनिंग। से जो बातें बतलाई थी, तो मेरे एक दोस्त हैं जिनको मैं भाव नहीं देता, लेकिन आज मैंने उनको जवाब दिया व्हाट्सएप पर। उन्होंने मुझे मैसेज किया और एक क्लिप भेजी थी, कहा था कि ज़ारा जी को सुना दीजिएगा, वो आपके पेश खिदमत है सामने, ये देखें। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। उन्होंने स्पेशली कहा था कि बतला दीजिएगा, उनको भेज दीजिए। Okay, okay. This is Akhtar, some Akhtar, Maulana Akhtar ज़मीर is अख्तर, भी Zamir अख्तर Akhtar. नकवी। अरे इसकी तो बहुत खिल्लियां उड़ती है यहाँ पे. ये भी पाकिस्तानी है, if I'm not अरे wrong. हाँ, चल चल बस है मौलाना वो। हाँ, ये चल बस है, लेकिन इनकी मीम्स ही कितनी बनी हुई है. ये पागल है ये वहां पे पाकिस्तान में भी इनको कितने डिबेट्स में बुलाया, ये उठ के भाग जाते थे उमर और उस्मान के नाम पे. इन्होंने दावा किया था कि जिन्नातों की इन्होंने मजलिस 3 दफ़ा पढ़ी है, जिन्नातों की मजलिस में। और एक वाकया ये बताते हैं छोटा-सा, कि हम्म. मौला अली ने एक हाथ लिया था और ऐसे लगा करके पता नहीं क्या पढ़ा, जुड़ गया। उसने सिर्फ़ मौला अली से पूछा कि आपने क्या पढ़ा कि जुड़ गया? फ़ौरन कट के आधा अलग हो गया हाथ। साहिल, तो मौला ये अली तो से ये मौला अली सवाल की कैसे बात किया? कर रहे हैं, ठीक है. फिर भी मौला अली के रिगार्डिंग लाइक एक पूरा एक रिलीजन है, सूफीज्म, राइट, जो मतलब घूमते रहते हैं अली का नाम लेके. यू मस्ट बी नोइंग, राइट, कि मतलब अली कलंदर, अली बादशाह, ये भी हाँ एक हाँ है, हाँ एक हाँ, रिलीजन है, एक सूफी लोग सेक्ट डांस है. करते रहते गोल घूम घूम के। हाँ हाँ हाँ, अली 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 करते हैं. मतलब देखो ये ज्यादा ये बहुत ये गाने भी निकालते हैं, और मतलब बहुत म्यूजिकल टाइप का इनका एक रिलीजन है. नमाज वगैरह ज्यादा नहीं होती इनमें, लेकिन ये सिर्फ अली 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 करते हैं. इनको शायद नुसैरी बोलते हैं, आई थिंक सो, आई थिंक नुसैरिया। नुसैरिया. हाँ, तो बेसिकली ये तो इनका हो गया. बट व्हाट आई एम सेइंग साहिल, इफ यू रिमेम्बर, मैंने स्टार्ट में आपको बोला था कि ये साल मुहर्रम की एक मजलिस है, आबिद बिलग्रामी, द वेरी फेमस मौलाना, जो मुंबई में द वेरी फेमस केसर बाग, लाइक ये ऐसा है ना इनका पूरा एक इज्तिमा जो पूरी दुनिया में देखा जाता है. ओके, पूरी दुनिया के शिया देखते ही है. ये 9 बजे प्राइम टाइम पे 10 बजे आता है, 1 घंटे के लिए लोग देखते ही है. मतलब इनका सबसे बड़ा एक जमावड़ा लगता है वहीं पे, ठीक है. एंड आफ्टर दैट इन्होंने एक पढ़ा है द ऑन द प्रॉफिट, लाइफ ऑफ द प्रॉफिट, which I told you, that is done in Gulistan Hind. Okay, साहिल, वो इट्स सच अ बिग मॉकरी ऑफ द प्रॉफिट. मतलब वो ऐसा लग रहा है कि वो लोगों को नॉलेज नहीं दे रहे, उनके और अगेंस्ट कर रहे. मतलब थोड़ा सा भी इंसान अगर लॉजिकल थिंकिंग लगा, यू नो व्हाट ही हैज सेड,
कुछ लोगों ने बोला रसूल अल्लाह को आके कि आप प्रूफ करो कि आप अल्लाह के रसूल हो, तो चांद के 2 टुकड़े कर दो। तो मेरे रसूल ने हाथ लगाया, हाथ दिखाया चांद को, चांद 2 टुकड़े में हो गया। और फिर लोगों ने बोला चांद को जोड़ दो, तो मेरे रसूल ने वापस उंगली दिखाई, तो चांद ये हो गया। एंड पीपल आर लाइक अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। सो इट्स लाइक सच अ बिग मॉकरी यार। राइट। एंड देन दे आर लाइक नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। अरे क्या अरे कर रहे हो है यार? हाँ, अच्छा नारे जहरा रिसालत। दीदी, एक हाँ नुसैरिया फिरका ही शायद कहता है ना कि मोहम्मद अरबी गारे हिरा में नहीं जाया करते थे। नहीं शायद नुसैरिया कहता है अरे या दूसरा, मोहम्मद मुझे अरबी भी करेक्ट आज टीम में कीजिएगा। है साजिद। नहीं जी ये वाले जी मोहम्मद अरबी रीबर्न, नहीं। थैंक यू। मैं ही हूँ सर वो। मैंने जो हाँ रहता फैलाया था वो मैं अब साफ करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग सुनते ही नहीं है, अब क्या करें। हाँ तो नहीं जहरा जी से एक क्वेश्चन पूछना है आपके छोटा सा खिलाफ जो है कि जहरा बयान जी करना पड़ेगा। जी हाँ हाँ हाँ। हाँ, सुनने में आया था कि एक फिरका है शियों में जो कहता है कि गारे हिरा में नबी नहीं जाया करते थे बल्कि अली जाया करते थे, और नबी उनका खाना लेकर जाया करते थे टिफिन लेकर के अली के लिए। एक दिन क्या हुआ कि वो नबी लेकर गए खाना और हजरत अली कहीं काम से चले गए। जिबरील आए, उन्होंने समझा कि यही अली हैं और नबी को थमा के चले गए कुरान। अच्छा। नहीं, हाँ ये इसका तो मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे इसका पता है। ये जो शब मेराज आती है, तभी बोलते हैं कि सब लोग वो आने वाले थे रसूल अल्लाह को मारने के लिए। तभी अल्लाह ने ऐलान कर दिए जिब्राइल को कि लेके आओ मेरे रसूल को, और आज मैं उसको मेराज दूंगा और नमाज दूंगा, इन द गिफ्ट। तो तभी या वो उन्होंने इमाम अली को अपने बिस्तर पे मतलब लिटा के आ गए थे। ये नहीं बहुत वो तो सारी हिजरत बातें की रात में कि लेटाया था ना वो हाँ? शब मेराज पे नहीं, जब हिजरत हुई थी नहीं और नहीं, अब वो शबे बकरे को मेराज लेकर में भी, चले थे। शबे मेराज में भी, हिजरत में भी हुआ है, शबे नहीं शब मेराज में भी ये मेराज, हुआ है। नहीं नहीं, आप शब मेराज गलती तो कर रही हैं। उम्मे शबे हानी के घर महराज पे में हुई तो थी। अपनी गर्लफ्रेंड के घर पे लेटे हुए थे, उम्मे हानी के घर से उड़ के बिल्कुल चले गए थे वो। उम्मे हानी के घर नहीं लेटे नहीं हुए नहीं, थे, वहां शबे चले मेराज गए में थे। भी एक्चुअली एक प्रैक्टिस थी जो अबू तालिब बचपने से करते थे, क्योंकि उनको डर लगता था कि प्रॉफिट को लोग मार देंगे। तो जब सब सो जाते थे और अंधेरा हो जाता था, तो जी फिर वो हाँ, वो चुपके सही से है। इमाम अली को उठाते थे और प्रॉफिट के बेड पे डाल देते थे, और प्रॉफिट को इमाम अली के बेड पे डाल देते थे, ताकि वो दुश्मन अगर आके मारे भी तो अली को हाँ, मारे। ये करते वो थे, ये हिजरत अलग की चीज बात है। है, वो ये हिजरत एक की बात है। प्रैक्टिस। और उसी में कहा था, कुरान की आयत भी आई थी, वमा रमईता इज रमईता वलाकिन अल्लाह रमा। जब नबी निकले थे अपने हुजरे से अली को लिटा करके, तो ये अपने मुट्ठी में खाक ली थी और काफिरों की तरफ फेंकी थी। तो खुदा कहता है वमा रमईता इज रमईता वलाकिन अल्लाह रमा। ए नबी अरे आपने जो बहुत खाक सुपर फेंकी थी वो नेचुरल आपने नहीं, चीजें, मतलब ये बल्कि मौजिजे जो खुदा ने बोलते फेंकी थी। हैं, ये उस दौर में ऐसे ऐसे मौजिजे हो रहे थे कि पता नहीं, मतलब सूरज जब पता नहीं क्या हो रहा था, सूरज टूट जा रहा था, चांद टूट जा रहा था, तारा आके नबी के घर पे बोल रहा था, फरिश्ते आके अच्छा भीख साहिल मांग रहे साहब, थे रोटी की। मैं क्या कह रहा हूँ कि अभी कुछ वो मोमिन लोग भी हैं तो ले लेते हैं, हाँ बाकी हम कहते हैं जहरा जी से किसी दिन बट पूरा। साहिल, आई वुड जस्ट लाइक टू टेल यू वन थिंग। मैं तुमको एक ये मौलाना के बारे में बताया अबाउट अम्मार नक्शवानी। हम्म लाइक आई वुड रियली अप्रिशिएट अगर तुम उसको सुनो, और उसको पहले तो जी तुम देखो, ठीक है? क्योंकि मुझे ये मौलाना एक या 1.5 साल पहले दिखे हैं, अम्मार नक्शवानी। ही ब्रिटिश इज का है ना ये। बेसिकली, ये ब्रिटिश, हाँ, ही इज अ ब्रिटिशर। वो लंदन हम्म वगैरह यूके में ज्यादा ये करते हैं, ठीक है? हम्म, बट अगर आप उसको देखो तो उसके पूरे हाथ वाथ पे टैटूज बने हुए हैं, ठीक है? क्या मजाक कर तो रहा है ऐसा। आई स्वेयर, तुम देखो, वो ही इज रिसाइटिंग मजलिस, उस पे बैठ के वो पूरे टैटूज के हाथ पे बने हुए हैं। सो एक्चुअली व्हाट आई वांटेड टू हाँ टेल यू टैटू इज, है। देखा आपने? हाँ, बहुत गोरा हाँ, सरी का एक है, या हम्म सो जैसे मैंने आपको मेरी स्टोरी बताई थी, लाइक मेरे घर वाले बहुत प्रॉब्लमैटिक हो गए थे। एंड अभी हाँ मैंने देखा ये तो मौलाना होके इसने टैटू बनाया है, ठीक है? हम्म तो उसका मैंने कोट, क्योंकि ऑफ कोर्स इज अ मौलाना, उसने ये टैटू बनाया, तो वो काफी पॉडकास्ट वगैरह, ही इज लाइक द मॉडर्नाइज्ड वर्जन ऑफ अ मौलाना। ओके, एले चॉइस होगा तो पक्का एले चॉइस। पता नहीं वो ही सिंह के ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा है। इट्स लाइक आप आयत, कुरान की आयत और जो भी हदीसें हैं, आप ये मत लिखाओ आपकी बॉडी पे। इसके अलावा आपको जो टैटू बनाना है आप बना सकते हो, मतलब वो मकरू हम्म है, हराम नहीं है। हम्म, ओके। कुछ और तो वो भी ऐसी नया बहुत लेके आया सारी, है। हाँ, कुछ तो भी नया मार्केट में लेके आया है। बहुत नया लेके आया। एंड द वे, मतलब वो बहुत ज्यादा ना कुरान को कोट करता है। सो यू शुड लाइक रियली लिसन टू हिम, लाइक
if at all kabhi, you know, as you're covering all the sects in Islam, basically Islam all together, and Shia se matlab log kitne bhi ye baki ke sect bole कि Shia मुसलमान नहीं है, believe me, you're talking to me, Shia भी मुसलमान नहीं है, ठीक है? So you should definitely cover on this aspect also, क्योंकि you know ये बहुत चल रहा है अभी, like it's in the trending. सही है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जहरा जी Thank you ज्वाइन so होने के much, लिए। Sahil, for taking me on call and really keep up with your work. Like, सही में अच्छा, I'm दिन में अभी एक लास्ट सवाल आपसे ये है कि दिन में प्रिसाइसली कितने बार बोल लेती है आप? क्या बोल लेती हूँ मैं? प्रिसाइसली कितने बार बोल लेती है आप? Precisely. Oh God, अच्छा, ठीक है, नहीं actually, आप but जब it's से like कम one से of the कम मुझे words. लगता है, हाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि कम से कम आपने Actually, 5 से one 6 of the बार words बोल दिया। जो मैं बहुत ज्यादा यूज करती like precise, क्योंकि ना I like to be very precise, like you know, very noticeable and very like on point about everything. That's why वो maybe. आप जितने बार बोल रही थी उससे पहले ही लोग समझ जा रहे थे, इधर चैट में चैट जिहाद चल रहा था कि अभी ज़हरा जी जो है वो प्रिसाइसली कहेंगी, Oh God, प्रिसाइसली। actually I can't see the chats, but definitely I'm going to go on it and see. But I चलिए hope थैंक वो यू कह Sahil रहे वेरी will. हैं मच। कि ज़हरा दीदी के रहते हुए उनके मुताल्लिक कुछ सुपर चैट्स अगर आए तो वो लेना चाहें तो ले सकते हैं, वरना फिर ये सब मुनासिब समझ हाँ वो प्रिसाइसली वाले ही दिखेंगे, चलो ले लेते हैं। Precise. एल मार्क्विना थैंक यू सो वेरी मच। पबजी सनी देओल कह रहे हैं बिन एडम को रेड बुल पिलाए तो 100 हज का सवाब मिलेगा। थैंक यू सो वेरी मच पबजी सनी देओल भाई। शिव भाई कह रहे हैं इंडियंस को जो रिलीजन दे दो उसकी बाल की खाल निकाल देते हैं, अरबी ईरानी इसलिए चिड़े पड़े हैं, इतना गहराई से कौन पढ़ता है बे, कोई चीज तो सिंपल रहने दो। थैंक यू शिव भाई। शिव भाई ने बहुत चैट जिहाद किया है, मैं बाकी के कमेंट्स भी ले लेता हूँ। रीनर भाई कह रहे हैं जहरा क्या एक्सपोज किया तुमने, सिर्फ इस्लाम को ही नहीं बल्कि उनकी हैबिट्स, द प्लेस दे लिव, द वे दे बिहेव, द बैड हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स वुमेन स्पेशली नॉन मुस्लिम वुमेन एंड टीनेज गर्ल्स। ये Yes, आपको yes. अप्रिशिएट कर रहे हैं रीनर ऑप्टिमस भाई। Thank you so much. Thank you. ब्रेड द हिटमैन थैंक यू सो वेरी मच। साहिल की टू बी गर्लफ्रेंड कह रहे हैं यू आर एन एडम सीकर की ग्रेट ब्रिटेन होगा शायद जीबी कि टिकट का जुगाड़ प्रिसाइसली हो चुका है। यार प्रिसाइसली मैं भी वेट कर रहा हूँ साहिल की टू बी गर्लफ्रेंड, थोड़ा हिंदुस्तान के बाहर घूमने फिरने का, तो टिकट का जुगाड़ हो गया तो प्रिसाइसली हम जरूर घूमेंगे। शिव भाई कह रहे थोड़े नारे और लगाओ, दूसरे साइड से भी चंदा आना शुरू हो जाएगा। अभी तो फिलहाल शिव भाई आप ही ज्यादा एक्टिव लग रहे हैं चंदा देने में। शगुन गुप्ता प्रिसाइसली दीदी का तकिया कलाम है, साहिल ने पकड़ लिया, ये देखो। Oh God. अभी मैं कल से नहीं बोल पाऊंगी precisely. I'll be like so super conscious. ये देखो नोमैड भाई कह रहे हैं डियर सिस्टर प्रिसाइस वेलकम टू Oh ह्यूमैनिटी। my God. Thank you so much. वोएजर भाई थैंक यू सो वेरी मच। और बुखारी जन्नत से जॉनी भाई कह रहे हैं बुखारी 7157 Jew man converted to Islam and reverted back. Muad saw him with Abu Musa and said, I will not sit down unless you kill him. बहुत अच्छा रेफरेंस आपने दिया है अपने प्यारे भाई। इसको हम वो जिस तरीके से धोखा देने की कोशिश, वैसा तो उसका धोखा पूरा सामने आ गया था सूफी का। एक मिनट देना मुझे। थैंक यू सो वेरी मच आपके कंट्रीब्यूशन के लिए। जॉन विक भाई कह रहे हैं एवरीवन प्लीज एक बार प्रिसाइसली Oh बोलो। God. No. समझे अभी? Actually, मैं अच्छा इतनी I was so into the conversation, Sahil, हाँ कि you know I was just like speaking my heart out. That's it. यस। एनोनिमस भाई वहां कमेंट में कर रहे हैं इनका नाम प्रिसाइस जहरा रख दो। Yeah. ओके एके जी भाई कह रहे हैं विद 1800 का सुपर चैट गेट मच इन्फो ऑन हरसेल्फ। नहीं हमने उनको पहले ही वार्न कर दिया था दैट यू आर लाइव, तो नहीं, that's इन्फॉर्मेशन not a problem at all. ये इनकी इतनी ये है नहीं to come to me. क्या वैसे बात है, दीदी क्या ने बात सब बतला दिया था, 2 ही चीजें रहने दी थी, एक अपना वेट और अपनी हाइट, बाकी सब तो बता ही दिया।
टैटू का भी बता दिया। अच्छा वो ये नहीं बताया कि किधर किधर बनवाया है। सोनिया जी कह रहे हैं बसंती तुम्हारा नाम क्या है, तो जवाब आता है प्रिसाइसली। वो पा सत्यन भाई कह रहे हैं साहिल भाई मैं आपको एपीजे अब्दुल कलाम की बुक से कुछ रेफरेंस भेजता हूँ, आप चौंक जाओगे। ही हैज प्रेज मोइनुद्दीन चिश्ती एंड इस्लाम। हाँ ठीक है, लेकिन प्रेज करके क्या होगा जब आप खुद इस्लाम पे अमल तो नहीं कर प्रेस रहे हो। तो इस्लाम की भी काफी बातें कर सकते हैं हम, इट्स नॉट दैट कि पूरा अपोज्ड ही रहता है, आइडियोलॉजी पे अपोजिशन है। मनीषा जी कह रही हैं शी हैज बीन एक्सीडिंगली ऑनेस्ट, रिफ्रेशिंग चेंज आफ्टर प्रीवियस कॉलर्स, विशिंग हर अ ग्रेट लाइफ। व्हाट्स हर टेक ऑन केरला स्टोरी? व्हाट्स योर टेक ऑन केरला स्टोरी? केरला स्टोरी काफी नहीं, बहुत हद तक सच है। मी लाइक मेरा बेस्ड ही केरला से, एज आई टोल्ड यू माय मॉम इज फ्रॉम केरला, तो वहां पे तो ये सारी हरकतें बेशक होती है जैसे मूवी में बताया गया है। बहुत एक्चुअली जबरदस्त। ऑल ओवर इंडिया हो रही है, बट इट स्टार्टेड फ्रॉम केरला डेफिनेटली। ज्ञानडू भाई कह रहे शी इज फ्रॉम एससी यूएसए, वी टॉक लाइक दिस। ओके, एससी यूएसए क्या होता है? एससी कोई कंट्री है क्या? क्या है ये, स्टेट है कोई? ऐसी आई कोई डोंट हैव स्टेट एनी है? आइडिया। पबजी सनी देओल चलो दीदी अच्छा। थोड़ा और डिटेल्स बताओ। आपको आपका कंपनी नंबर दे दो। सबको लग रहा था कि आप बहुत ज्यादा डिटेल्स बता रही हैं, इसके लिए अच्छा। थोड़ा डर रहे थे लोग, फिक्र कर रहे थे आपकी। भाई कह रहे हैं बिलीव मी प्रिसाइसली मेरे को दिन में नाइटमेयर्स आने वाले हैं। ओ Thank you. गॉड साहिल, मैंने प्रिसाइसली इतने बार बोल दिया है क्या? कल आप जो है ना इसको फिर से सुन लेना अपनी कॉन्वर्जेशन, ओह तो आपको शिट। समझ में आएगा। ओके। ज्ञानडू भाई मेंबर बने, थैंक यू सो वेरी मच, विद गुलाब का फूल। शिव भाई कह रहे हैं भाई ये स्पीड 1.5 टाइम्स कैसे होगा? ये आपको जो है पहले फिर से पीछे जाना पड़ेगा, उसके बाद आप देख सकते हैं। वीरे खाले खीरे, while studying in West, the house owner asked my religion before handing over keys to me. He was a Pakistani Muslim and wasn't interested in Muslims, क्योंकि उनको बहुत से लोगों को पता होता है कि यार सत्यानाश कर देंगे। जॉन रे भाई कह रहे हैं भाई एनी अपडेट ऑन चैनल अनबैन इन इंडिया? सर अभी मैंने याहू सपोर्ट में स्ट्रीम स्टार्ट होने से पहले चैट किया है, और वो कह रहे हैं कि भाई चूंकि ये रीजनल ब्लॉक है, तो the team will take time and there is no what you say, there is no timeline, so let's wait क्या होता है। मिस्टर डी के साहिल एक जेन्युइन सवाल, मोहम्मद साहब को 70 की एज की गिनती भी आती थी या नहीं? अरे भाई बहुत आगे थे हमारे रसूलुल्लाह। मोहित सिंह कह रहे हैं मैम सो व्हाई यू कंफ्यूज यू लीव दिस टाइप कल्ट? अबे इसमें अभी तो नो सवाल नो, आई पूछने एम की नॉट जरूरत एट ही ऑल नहीं है। कंफ्यूज मोहित, अगर मेरा आप कॉन्वर्सेशन सुनो, मैं बिल्कुल भी कंफ्यूज एग्जैक्टली। नहीं। शिव भाई कह रहे हैं एडिटर भाई ये ओह गॉड। जारा जी के सारे एक्स्ट्रा प्रिसाइसली से कट कर देना, बिलीव मी वेर इन वेरस, जस्ट किडिंग। लोगों ने बहुत एंजॉय किया एक्चुअली आपकी पूरी कॉन्वर्जेशन को। I hope yes, Sahil. Actually, the whole point was just to have a conversation with you, मतलब precisely again. आ गया देखो फिर से। Shit. मतलब clearly it was to just have a good talk with you and to appreciate your work, क्योंकि really मतलब अगर मेरे जैसे इंसान का दिमाग खुल रहा है, ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि आपका इम्पैक्ट कितना है। मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे आके नहीं बात कर पाते, ठीक है, और बहुत ऐसा भी होता है कि आपका स्टूडियो एक्चुअली फुल ही रहता है, बिकॉज आई हैव बीन ट्राइंग टू गेट इन टच विथ यू सिंस 2 to 3 weeks, बट इट वाजंट पॉसिबल। आज पता नहीं, लकीली इट वाज destined to be, so it just happened, लेकिन एंड इसका यू डिड इम्पैक्ट योर बहुत जॉब, अच्छा है। एंड यू डिड योर जॉब प्रिसाइसली। ओह माय गॉड। सोमेर से डेवलपर, थैंक यू सो वेरी मच। नाखून से खतना इज माय पार्ट टाइम जॉब, 10 मिनट में 1500 टाइम प्रिसाइसली बोला है दीदी ने। नहीं नहीं, इतना भी नहीं है। 10 मिनट में 1500 वर्ड्स नहीं बोले होंगे, प्रिसाइसली कहाँ से बोले? अरे वो मजाक कर रहे हैं लोग। या वीरे खाले खीरे दे कैन किल बट यू कांट अब्यूज कॉमन पीपल, राइट? ओके, मेरे ख्याल से आप जब आई थी तभी से ये सारी चीजें जो है, इतने सारे सुपर चैट थे, और लेटेस्ट वाला कोई देखते हैं।
AE Narcos भाई कह रहे हैं, why do Muslims have problem with languages as well? When I was in Bangalore, one Muslim told me they only speak Hindi and don't want to learn Kannada. भाई अब हिंदी तो वैसे भी कोई मुसलमानों की लैंग्वेज तो है नहीं, तो आई थिंक बिल्कुल उसका खुद का पर्सनल कोई इशू हुआ होगा। और भूषण भाई बड़ा लेट पधारे हैं आज विथ 5 मेंबरशिप गिफ्टिंग। थैंक यू सो वेरी मच भूषण भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इतने देर से आप कहाँ थे? दी डेविल भाई कह रहे ये सुपर चैट सिर्फ प्रिसाइसली दे रहा हूँ, प्रिसाइसली मोमो के लिए। हेल प्रिसाइसली मोमो। थैंक यू दी डेविल भाई। सो थैंक यू सो वेरी मच जहरा जी थैंक्स अ जुड़ने लॉट के लिए। साहिल, थैंक्स अ लॉट और हम ये साहिल एंड पार्ट जो है साकिब आल्सो। क्रॉप करके हम अलग से जरूर इसको अपलोड करेंगे, सो दैट यू नो एवरीवन हु इज इनटू द शिया सेक्ट कैन listen to your conversation and your thoughts, and it will be easy for them to understand कि भाई बिल्कुल, बिल्कुल साहिल। इस्लाम में क्या एक्चुअली क्या अगर करना है। उनके दिमाग में एक सवाल, एक ख़्याल भी आ गया ना, तो ये दिस इज़ लाइक अ वेरी बिग कंट्रीब्यूशन टू योर वर्क, क्योंकि आपकी जितने भी Very true. लाइव्स है, ये सब सुन के मेरे दिमाग में सिर्फ ख़्याल और सवाल आते थे और उनके कोई जवाब नहीं आते थे। तो दिस इम्पैक्ट इज़ रियली ग्रेट एंड इट शुड स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर। आई रियली विश यू द बेस्ट इन लाइफ एंड जस्ट बी सेफ एंड कीप कंटिन्यूइंग दिस ग्रेट वर्क, रियली। Thank you so very much. आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बात करें वीडियो की तो हमेशा की तरह ही बड़ा मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो था। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।